नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग अंतिम संस्कार पर चर्चा करेंगे और मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम लोग जो हैं वो आज अंतिम संस्कार के विषय में पूरे डिटेल में समझेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो आज हम लोग अंतिम संस्कार के विषय में जानेंगे सुनेंगे। अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार क्या होता है, इसके विषय में। तो आज मेरे पास ये पीडीएफ, हमने एक पूरा फुल सेमिनार दिया था केवल अंतिम संस्कार के ऊपर। मतलब ये 2 दिन का संस्कार था। एक दिन पूरा अंतिम संस्कार के विषय में हमने बताया था कि अंतिम संस्कार कैसे होता है, क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस वगैरह। और दूसरे दिन हमने प्रैक्टिकली अंतिम संस्कार के ऊपर में पूरा डेमो भी दिया था कि मतलब लाश को कैसे बांधना है, लेके जाना है, दाह करना है, घर आना है। वो भी मतलब हम लोग खुद ही एक जन डेड बॉडी बन के, एक जन सब लाश उठा के ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे सब विधि हमने की थी। तो अंत्येष्टि संस्कार के विषय में अंत्येष्टि प्लस श्राद्ध, ठीक है। तो इसमें एक जो आप देखिए, पहला तो है संस्कार मतलब शुद्धिकरण की विधि। तो जो अंतिम संस्कार है उसका पहला पार्ट है कि ये शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा कोई भी आत्मा की गति आगे नहीं बढ़ती। पहली बात तो अंतिम संस्कार ये कब होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये हर किसी के लिए बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ पे जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें पता ही नहीं लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे को फोन मिलाते रहते हैं, अच्छा प्रभु जी तो क्या करना है। हमको बहुत सारे फोन आते रहते हैं, प्रभु जी ऐसे मृत्यु होगी तो क्या करना है, वैसे मृत्यु होगी तो क्या करना है। तो बहुत हम लोगों ने भी रिसर्च किया है, हमने भी जा करके एक एक एरिया में जा जा करके वहां पे हम लोगों ने अंतिम संस्कार के विषय में पढ़ा है, सुना है। तब जा करके आज हम कुछ क्लास आपके बीच में कर पा रहे हैं। तो अंतिम संस्कार का एक्चुअली मीनिंग है कि जो आत्मा जिसकी अभी भी मृत्यु हुई है वो यहाँ से गति को प्राप्त करता है, दूसरी गति को जाता है, उसी को अंतिम संस्कार कहते हैं। तो जब तक कोई दूसरी गति को
जाएगा तो ट्रैवल करेगा, उसके लिए कुछ विधि विधान चाहिए। जैसे हमें यहाँ से कहीं, जैसे मुंबई से किसी को दिल्ली जाना है, मुंबई से किसी को अमेरिका जाना है, तो वहां से जाने के लिए यहाँ से फ्लाइट तो पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, फ्लाइट में बैठ भी गए तो ऐसा नहीं है कि बस फ्लाइट में बैठते ही और हमारे सब सुकून से शांति से हम पहुंच जाएंगे। हमें उसमें भूख प्यास लगती है, हमें उसमें वस्तुएं चाहिए, तो तब जाकर के हमारा जीवन यापन होता है। तो अंतिम संस्कार वो विषय है जब किसी आत्मा की गति जो है वो बहुत दूर की होने वाली है। तो उसके लिए, उस आत्मा की उत्तम गति के लिए ये अंतिम संस्कार अति आवश्यक है। अगर कोई आत्मा ट्रैवल कर रहा है और उसका श्राद्ध विधि अच्छे से नहीं हुआ, तो वो आत्मा इधर ही प्रेत बन के घूमता है। जो हम लोग बोलते हैं ना, भूत प्रेत भूत प्रेत, ये उन्हीं लोगों का होता है जिनका अंतिम संस्कार ढंग से होता नहीं। इसलिए ये संस्कार है, ये शुद्धिकरण का विषय है। और ये शुद्धिकरण तभी संभव है जब हम सभी लोग किसी मरे, यानी जिसने शरीर छोड़ दिया है, जो व्यक्ति मृत्यु हो गई जिसकी, उस व्यक्ति का संस्कार अच्छे से करना चाहिए। तो संस्कार का मतलब ही होता है शुद्धिकरण, साफ सफाई से, अच्छे से, विधि विधान से करना चाहिए। अभी आजकल क्या हो गया है, जब जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, बस उठो, लेके चलाओ 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 चलाओ, बस खत्म कर। और कुछ लोग अगर उनको जलाना नहीं है तो वेट करते रहते, डेड बॉडी को मोर्चरी में ले जाके रख देते हैं, और मतलब बर्फ में, और रख करके फिर वहां पर 3 दिन बाद बच्चे आते हैं, 10 दिन बाद बच्चे आते हैं, तब जाके उनके शरीर का दाह संस्कार होता है। तो ये तो विधि सही नहीं है। लेकिन इसका भी प्रमाण है कि जैसे दशरथ महाराज, भरत महाराज, उनकी मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उनके शरीर को पूरा तेल में रखा था। और इसके दूसरे उदाहरण भी हैं, जब माता सत्यवती, जो सॉरी, माता ये सत्यभामा, सत्यभामा, जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो वो भी उनके शरीर को तेल में रख करके भगवान कृष्ण के पास गई थी। फिर जब भगवान वापस आए द्वारिका, तब जाकर के उनका दाह संस्कार कराया था। ठीक है, तो ये सब प्रमाण है कि अगर ऐसा भी कभी हो गया तो ऐसा नहीं कि वो बुरा होता है, पर एक्चुअली जो आत्मा होती है ना, उसका अगर गति, मतलब उसकी मुक्ति नहीं हुई, तो वो आत्मा ना वहीं आसपास घूमता रहता है। उसको ऐसा लगता रहता है कि कहीं पुनः मैं उस शरीर में वापस चले जाऊं। तो उसको मन में बहुत दुख बढ़ता है। इसके लिए अंतिम संस्कार जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। और जल्दी का मतलब होता है विधि विधान से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, कभी भी कर लिया, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है संस्कार मतलब शुद्धिकरण। फिर शरीर के साथ जुड़ा हुआ अंतिम संस्कार है। तो अंतिम संस्कार जो होता है उसमें एक अग्नि जलाई जाती है। वो उस अग्नि का नाम होता है क्रव्यादम अग्नि। क्रव्यादम अग्नि वो अग्नि होती है, फिर जलने के बाद में वो एक्चुअली भगवान, अरे ये यमराज जी का मुख होता है। वो जो अग्नि है वो यमराज जी का मुख है, और जो शव है वो भोजन है, वो आहुति है। तो इसलिए अग्नि में वो आहुति देते हैं तो यमराज जी उसे, शरीर को खा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये डिपार्टमेंट मिला है। तो इसलिए अग्नि को शरीर को देने से उनको बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा है अंत्येष्टि। इष्टि का मतलब क्या है? स्पष्टीकरण, मतलब प्रॉपरली। और अंतिम यज्ञ, अंतिम यज्ञ बहुत अच्छे से होना चाहिए। यानी अंतिम संस्कार जो होता है वो ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से अच्छे से करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही पॉसिबल है कि वो आत्मा की गति अच्छा हो। अभी आजकल के समय में 90% अंतिम संस्कार बिना मंत्र के, बिना विधि के हो रहे हैं। बस सबको अपना रिवाज रिवाज पता होता है, बस उसके आधार पे करते हैं। कुछ लोगों को तो वो भी नहीं पता रहता है, कोई इनसे पूछता है, कोई उनसे पूछता है, और सब लोग अपना कचड़ा ज्ञान देते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो अंतिम संस्कार होता है वो विधि विधान से होना अति आवश्यक होता है। उसी को अच्छे से विधि को करने से अंतिम संस्कार उसे कहा जाता है। और श्राद्ध, श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धा से की हुई विधि को श्राद्ध कहते हैं। अगर हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है तो हमें श्राद्ध करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जो आप दान कर रहे हैं, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके मन में विश्वास होता है कि हम अपने पितरों को दे रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं है करके। अभी जिन लोगों को विश्वास ही नहीं कि क्या मरने के बाद किसी का अस्तित्व रहता है क्या,
क्योंकि हमें तो बस एक ही चीज समझ में आता है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं, सबका अस्तित्व रहता है। तो वो श्रद्धा जो है वो रहनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए अंतिम संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, श्राद्ध महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं उद्देश्य। तो ये अंतिम संस्कार का उद्देश्य क्या है, क्यों अंतिम संस्कार क्यों अच्छे से करना चाहिए? क्योंकि प्रेतावस्था से मुक्ति पाने के लिए, प्रेत अवस्था से मुक्ति पाने के लिए ये अंतिम संस्कार अच्छे से कराना बहुत जरूरी है। आजकल जो स्थिति है, प्रेत अवस्था से मुक्ति पाने के लिए ही अंतिम संस्कार कराया जाता है, लेकिन लोग अंतिम संस्कार को अच्छे से नहीं करते, इसलिए बहुत सारे भूत प्रेत आपके आसपास घूमते रहते हैं। और उनकी बहुत सारी स्टोरीज है कि जब भी आप देखेंगे कि मरने के बाद में वो माता पिता जो है स्वप्न में आते रहते हैं, फिर 6 महीने साल भर के बाद भी वो हमेशा स्वप्न में आते रहते हैं। तो ये आत्मा की शक्ति जो है वो ज्यादा, मतलब होती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे तुरंत तुरंत बहुत शक्तिशाली नहीं हो जाती, तो उनको काफी समय लगता है। तो अगर वो मृत्यु हो गई ना, तो उनको इतना जल्दी कुछ समझ में आता नहीं, तो आपके केवल स्वप्न में, सुप्त अवस्था में वो हमारे मन पटल में घुसते हैं, और वो हमें बताते हैं कि भाई आपने हमारा विधि अच्छे से नहीं किया, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, वगैरह वगैरह, ये सब होता रहता है। तो इसलिए अंतिम संस्कार जो होता है, प्रेतावस्था से मुक्ति। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो प्रेत बनता है, प्रेत बन के उसी घर में रहता है। तो उसकी मुक्ति होने के लिए, ये प्रेतावस्था से मुक्ति करने के लिए अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, और उत्तम लोक की प्राप्ति हमारा दूसरा पॉइंट है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उत्तम लोक के विषय में बात करते हैं कि अरे फला फला व्यक्ति स्वर्गवास हो गया। पहले लिखते थे वैकुंठवास, फिर लिखते थे स्वर्गवास, अब लिखते हैं आत्मा की शांति। मतलब सबको पता है वैकुंठ अब कोई नहीं जा रहा है, फिर सबको ये भी पता चल गया कि अभी कोई स्वर्ग भी नहीं जा रहा है, तो अब लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। बस उनकी आत्मा को शांति मिले। वो आत्मा कहीं भी रहे, पर उसको पता है कि नरक गया होगा, इसलिए उसकी आत्मा को शांति मिले। ये आत्मा की शांति इसीलिए बात करते हैं क्योंकि लोगों ने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं कि उनकी आत्मा को उत्तम गति मिलेगी। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सब कार्य जो है, ये सब लोग बताते रहते हैं। ओके, और हम्म, तो इस प्रकार ये अंत्येष्टि जो है, अंतिम यज्ञ या अंतिम संस्कार, और उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि उस आत्मा का उत्तम लोक के प्राप्ति हो जाए। अगर किसी का विधि विधान अच्छे से करते हैं तो वो व्यक्ति को कम से कम स्वर्ग जाने को मौका मिलता है, लेकिन अगर उसका विधि विधान हुआ नहीं तो वो बेचारा कोई गति नहीं मिलती, यही पड़ा रहता है। आपको लगता होगा अरे मरने के बाद तो सबको यमदूत लोग लेके ही चले जाते हैं, ऐसा लेके जाते हैं। ऐसा होता है, मोस्टली तो लोगों को लेके ही जाते हैं, लेकिन उनकी गति को आगे बढ़ाने के लिए जब वो शरीर लेके वापस दुनिया में आएगा, तो उस दुनिया, इस दुनिया में या दूसरे अन्य लोक में जाने के लिए उसको प्रॉपर, उसके लिए दान विधि ये सब होता है, और ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जो शरीर नहीं आत्मा है, इस तथ्य को जानने का साधन भी ये जो है, ये अंतिम संस्कार जो है वो उसमें बताता है। हमें पता होना चाहिए कि जब हम इस शरीर में रहते हैं तो हमें लगता है कि ये शरीर से ही सब कुछ है, पूरी दुनिया इसी पे स्थित है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब ये सब कुछ चला जाता है, और ये सब होता है क्योंकि अंतिम संस्कार इस प्रकार का है। हरे कृष्णा, एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये अंतिम संस्कार, ये शरीर नहीं आत्मा है, उस साधन को समझने में भी हमारा काफी हेल्प करता है। अब जैसे ये सब हम संस्कारों के विषय में बता रहे हैं
कि वही 16 संस्कार प्रमुख संस्कार हैं, जिसमें गौड़ीय संस्कार, ये सब तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है बात। जीवन भर हरि नाम का उच्चारण करने वालों को स्वभावतः उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तो जिन लोगों के जीवन में एक्चुअली भगवान की भक्ति और जिनके जीवन में एक्चुअली केवल और केवल हरिनाम होता है, उनके जीवन में हरिनाम से उनको उत्तम गति प्राप्त होगी, इसमें भी कोई संशय नहीं। ठीक है, अंते मति सागति इस विषय पर बताया गया है। और सत्कृत सार दीपिका में अंत्येष्टि या तक का श्राद्ध का उल्लेख नहीं है। जो हमने आपको पिछले बार में बताया था कि जो अंतिम संस्कार है उसके विषय में हमारे जो गौड़ीय परंपरा है, जो गौड़ीय बुक है जिसको गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा है, उन्होंने उसके विषय में नहीं बताया है, कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि उनके मन में ऐसी भावना थी कि जो भी वैष्णव है वो तो भगवत धाम जाएगा, तो उनको अंतिम संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं। पर जब एक ये प्रश्न उठता है कि ये अंतिम संस्कार जो है वो उनके लिए करना चाहिए जिनकी गति उत्तम नहीं हुई है। पर अगर कोई भक्त है या अभक्त है, अभक्त है तो समझ सकते हैं कि भाई उसकी तो आवश्यकता है, उसका अंतिम संस्कार कैसे होना चाहिए। लेकिन भक्त है और मान लो कि वो अगर भगवत धाम नहीं गया, हो सकता है उसका भक्ति पूरा नहीं हुआ, तो उसको मनुष्य योनि तो मिलती है, लेकिन उसको वैकुंठ नहीं मिला, तो उसका तो पूरा विधि विधान करना पड़ेगा। और अगर विधि विधान करना है तो उसका पूरा अंतिम संस्कार अच्छे से करना होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि वो भगवत धाम गया कि नहीं गया? हु विल डिसाइड? तो हम लोगों ने एक बार प्रश्न भक्ति रसामृत महाराज को पूछा कि महाराज हम लोग ये अंतिम संस्कार के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और क्या वैष्णव को भी अंतिम संस्कार करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में तो अपने जो गौड़ीय परंपरा उसमें तो कुछ लिखा नहीं है। तो महाराज ने, भक्ति रसामृत महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा, उत्तर दिया कि ये कौन निर्णय लेगा कि वो भगवत धाम गया कि नहीं गया, सेम क्वेश्चन। तो इसलिए अंतिम संस्कार जो है ये विधि विधान से करना बहुत जरूरी है, और ये अंतिम संस्कार को अच्छे से करने के लिए ही हम लोगों को इसके विषय में जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तथापि सामाजिक स्थिति के अनुसार लोक संग्रह ग्रह संस्कार इसके अंतर्गत विधियों का पालन आवश्यक है। देखिए, हम सभी वैष्णव हैं, हम सभी भक्त हैं, तो हम सभी को क्या करना चाहिए कि हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए कि हम समाज से एकदम अलग हैं। हम इसी समाज के पार्ट हैं, हम इसी समाज में रहते हैं, तो हमें जो लोक में, यानी जो दुनिया जो हमें देखती है, अब आज भी अगर हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं ना, तो हमें लोग सवाल पूछते हैं, अरे इस्कॉन में भी यज्ञ पूजा करते हैं क्या? क्योंकि उनको लगा कि केवल कीर्तन ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये जो हमारे इस्कॉन में जो सिस्टम है, वो सिस्टम एक ही आधार पर है कि जो भी व्यक्ति भक्त है उसको ये लगना चाहिए कि ये भाई इस्कॉन वाले जो लोग हैं, ये लोग सारा क्रिया करते हैं, सब विधि विधान का अच्छे से पालन करते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के मन में अगर ये नहीं है भावना, तो उन लोगों को ये थोड़ा कठिनाई लगता है कि इस्कॉन वाले जो हैं वो लोग ये सब संस्कार विधि वगैरह नहीं करते हैं, यानी ये लोग हमारे समाज के नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो लोग बोलते हैं, प्रभु वी डोंट वांट एनी कर्म कांड, वी डू जस्ट ओनली आवर वैष्णव ट्रेडिशन, सो वी नॉट टू डू दिस दैट, ओनली वी डू ओनली द संस्कार वॉट एवर आवर ट्रेडिशनल गौड़ीय ट्रेडिशनल आर सेइंग। तो ये अच्छी बात है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन उसके बदले क्या? जब कुछ लिखा ही नहीं है तो आप क्या विधि करोगे? और अगर ऐसी विधि अगर हम लोग करेंगे, तो आज तो चलो आप लोग भक्त हैं, हम लोग भक्त हैं, तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनमें ये भावना नहीं है ना भगवान की भक्ति का। जैसे मान लीजिए कुछ माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो लोग बड़े होकर के भक्ति करते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि जो भक्त के बच्चे भी भक्त बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं। 100 में से कोई एक आध भक्त बनता है, भक्त का बेटा भक्त बन रहा है, वरना अधिकतर हम लोग यही देख रहे हैं, भक्त का बेटा भक्ति जानता है और वो भक्ति करता नहीं। तो उसके बदले क्या होता है, अभी हम लोग भक्ति के नाम पे हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई विधि विधान नहीं करते, कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते, तो हमारे जो बच्चे हैं जिनको भक्ति भी नहीं करनी है, तो वो न तो विधि विधान पालन करेंगे और ना भक्ति करेंगे, तो उनका तो पतन हो जाएगा।
तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो विधि विधान है समाज के अंतर्गत, जो विधि विधान है वो हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ, है ना, ये जो श्लोक है कि जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे वैसे सभी लोग संसार में पालन करते हैं। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रभु श्री राम, ये सब लोगों ने अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान ये अच्छे से करा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी पिंडदान किया है। श्री राम जी को तो आप जानते हैं, दशरथ महाराज का जब उन्होंने न्यूज सुना तो उन्होंने भी पिंडदान किया। पिंडदान, श्राद्ध ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान भी करते हैं। तो हम वैष्णव हैं, हम उन्हीं विष्णु को फॉलो करते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए हम सभी को फॉलो करने के लिए ये सब हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री राम जी हैं, इवन बलराम जी जिनके माता पिता तो ऑलरेडी जीवित थे, फिर भी वे जाकर के श्राद्ध करते हैं। गया गए और गया जाके श्राद्ध किया। क्यों? क्योंकि उनके भले माता पिता जीवित हैं तो उनको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गया में जाके अपने पितरों का श्राद्ध करवाया। श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण है। तो इससे पता चलता है कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर श्राद्ध होता है, और जितने हमारे भगवान हैं वे भी करते हैं, हमारे आचार्य हैं वो भी करते हैं, तो इसलिए हमें भी करना आवश्यक है, तो हमें करना चाहिए ये सब श्राद्ध पिंडदान। अब देखो और भी है कि जैसे बहुत सारे गौड़ीय परंपरा और श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय और भी वैष्णव संप्रदाय हैं, उन लोगों में भी ये सब विधि विधा का पालन अच्छे से करते हैं। अभी हमारे इस्कॉन में इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो लोग कोई पालन नहीं करते। यहाँ तक कि अगर किसी को कुछ करना भी है तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि कहाँ कैसे जाए, किससे करवाए। तो इसके लिए ये सब की बहुत कमियां चल रही हैं, और विभिन्न स्मृति पुराण शास्त्रों में देश काल पात्र के अनुसार विधि विधान बताया गया है, तो उस आधार पे हम सभी को करना चाहिए। भक्तों के लिए उपलब्ध पर्याय, मतलब भक्त जो अपने लिए सोचते हैं ना कि भाई हमारे लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है, और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए विधि विधान, उसके विषय में बताते हैं। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 3 शिष्यों द्वारा दी गई विधि। पहला विधि है कि कुल पुरोहित अथवा स्थानीय चरित्रवान पुरोहित के मार्गदर्शन के अनुसार, देशाचार कुलाचार के अनुसार ये अंतिम संस्कार और विधि विधान करवाना चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्यों के द्वारा बताई गई विधि है। और दूसरा है पुराणोक्त विधि के अनुसार, जो पुस्तिका में हम लोग ने एक पुस्तिका बनाई है, उसका पीडीएफ भी है हमारे पास, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसमें भी हमने अंतिम संस्कार के बारे में लिखा हुआ है कि अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए। और वो सिर्फ आप लोग पढ़ोगे लेकिन आपको समझेगा नहीं जब तक उसको आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे। उसका वो बुक है, वो बुक को पूरा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। तो अंतिम संस्कार कैसे होता है, क्या होता है, उसके विषय में हमने पूरा डिटेल में बनाया है। ठीक है। अभी सर्वसाधारण विधि, तो पूर्व क्रिया, मध्य क्रिया और उत्तर क्रिया, 3 प्रकार की अंतिम संस्कार में विधि विधान होते हैं। जब किसी का मरने का समय आता है तो क्या करना चाहिए, जब मृत्यु हो गई तो क्या करना चाहिए, और जब मृत्यु हो चुकी है अभी उसके लिए क्या क्या करना है, तो उसके लिए ऐसा 3 स्टेप है। तो तीनों स्टेप को अच्छे से समझिए। ये क्लास एक्चुअली पूरा 2.5-3 घंटे का क्लास है, पर हम आपको जितना समय पे 9 बजे के पहले जितना समापन कर सकेंगे करेंगे, लेकिन मैं अच्छे से करूंगा, उसमें कोई घाई नहीं करूंगा। तो पहला है पूर्व क्रिया, प्रायश्चित, फिर है दहन, अस्थि संचयन और मात्र शरीर से संबंधित। ठीक है। तो ये जो हमारा जो विधि है साधारण विधि, उसमें अंतिम संस्कार में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले पूर्व क्रिया। पूर्व क्रिया का मतलब होता है अभी अभी मृत्यु हुई है, तो मृत्यु हुई तो क्या करना चाहिए। जब तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है और आपको ये बात पता है कि अभी ज्यादा देर तक नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए सबसे पहले वहां पर कीर्तन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भगवत गीता के कई सारे अध्याय हैं उनका पाठ कर सकते हैं। इससे उस आत्मा को उत्तम गति मिलती है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जितना हो सके उनको
तुलसी उनके मुख में डालना, गंगा जल और जो भी तीर्थ जल है वो उनको मुंह में देना, मतलब मृत्यु से पहले उनके मुख में डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है, वो आत्मा को उत्तम गति मिलती है। लेकिन अभी कोई मृत्यु है, मरने ही वाला है, और पता है कि अभी इसका ज्यादा समय बचा नहीं, और कोई आएगा फैमिली वाला तो उसके घर वाले उसको ऐसे, अरे देखो देखो देखो, ये आए हैं, ये तुम्हें मिलने आए हैं, अरे देखो उसको, ऐसे ऐसे मुंडी हिलाएंगे। अरे ये सब नहीं करना चाहिए। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसको शांति से जाने दो ना। लोग उसको भी शांति से मरने नहीं देते। इस दुनिया में शांति से मर भी नहीं सकते। जब तक व्यक्ति शरीर ना छोड़ दे लोग शांति से रहने नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, कुछ पता नहीं कि जीवन क्या होगा, कैसे होगा, आगे का गति क्या होगा। तो अरे इस समय वो कम से कम उसका अगर मन कहीं ना कहीं भगवान में लग रहा है तो अब उसको जबरदस्ती हिला के इनको देखो, क्या देख के मिलने वाला है? क्या होगा अगर उसका दर्शन कर लिया? कोई महात्मा है, साधु है, तो चलो आंखें खोल के फायदा भी है उसका। और ये सब पापी लोग, इनको कुछ काम नहीं, उनके जीवन में हमेशा केवल पापाचरण के अलावा और कोई कार्य नहीं करते, उनको देखो मरते समय, तो क्या मिलने वाला है बदले में? कोई फायदा नहीं होता उस आत्मा का। इसलिए ये पूर्व प्रायश्चित जो होता है वो अच्छे से होना चाहिए। कम से कम उसको भगवान का भक्ति, प्रेम, ज्ञान, ये सब जो है जितना अधिक से अगर वो सुन सकता है, समझ सकता है, तो उतना सुनाना चाहिए। ये है प्रायश्चित। फिर होता है दहन। अभी जब अंतिम संस्कार होता है तो उसका दाह संस्कार करने का विधान बताया। तो घर से निकलते हैं तो पिंडदान करते हैं, मार्ग में जाते हैं तो पिंडदान करते हैं, शमशान भूमि में पहुंचते तो पिंडदान करते हैं, फिर उसका दाह करते हैं। दाह मतलब दहन, जलाना। तो शरीर को कैसे जलाना होता है उसके ऊपर भी काफी विषय में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो प्रायश्चित में ये सब जो है ये काफी डिटेलिंग है। गोदान, ये दान, वो दान, इनके ऊपर जो हमने अपना टॉपिक लिया था। तो जैसे हमने बताया कि मरणासन व्यक्ति को जब उसकी मृत्यु हो रही है तो वहां क्या क्या करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, हरि नाम, पवमान स्तोत्र, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब पढ़ सकते हैं। फिर आतुर संन्यास विधि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक लिखा है इसमें। आतुर संन्यास विधि का मतलब क्या है कि जितने लोगों की जब मृत्यु हो रही है, जैसे कोई व्यक्ति है, पुरुष है, खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, तो अगर उसके मन में भले वो संन्यास जीवन में ले नहीं पाए, लेकिन मृत्यु होने से पहले भी अगर मन में बोलता है कि मुझे संन्यास लेने की इच्छा है, और उसका कुछ छोटा मोटा विधि विधान भले वो पड़ा हुआ है बेड पर, लेकिन उसको संन्यास दान, संन्यास दीक्षा भी दे दिया, तो भी उसे सन्यासी ही स्वीकार किया जाता है। ऐसा भी शास्त्रों में मत है। ठीक है। और ये जो पूर्व क्रिया में कुछ लोग क्या क्या बोलते हैं, अभी इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आ रहे हैं, थोड़े अलग हैं, जो है नेत्रदान करना या बॉडी पार्ट को डोनेट करना। ये कुछ लोगों का कहना है कि भाई मरना है तो मेरे शरीर का जो अंग है अगर वो किसी के काम आएगा तो उसको दान कर दो। तो पहली बात तो ये दान का अर्थ समझना चाहिए, दान किसे कहते हैं। कुछ लोग मरने से पहले दान की बातें करते हैं, और दान किसे कहते हैं एक्चुअली? दान उसे कहते हैं जो वस्तु हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसका प्रयोग हम नहीं करके हम दूसरों को दे देते हैं, उसको दान कहते हैं। जैसे पैसा हमारे पास है, उस पैसे का भोग हम कर सकते हैं, लेकिन उस पैसे को हम यूज ना करके हम दूसरे को दे देते हैं, तो उसको दान कहते हैं। लेकिन जो वस्तु मेरे कुछ काम ही नहीं आ रही है, या वो मैंने यूज करके थक के खत्म हो गया वो, लेकिन अभी भी वो बचा है, तो हम सोचते हैं जाने दो, फेंकने से अच्छा इसको किसी को दे देते हैं, और बोलते हैं हमने इसको दान किया है। जैसे हमारे मंदिर में एक बार एक व्यक्ति आया, बोला अरे हमें आपको मंदिर को कार डोनेट करना है। हमारे भक्त लोग बड़े खुश हो गए कि चलो मंदिर को कोई तो व्यक्ति मिला जो कार डोनेशन देगा। तो बोले ठीक है आप आइए कल लेकर के गाड़ी। तो बोला हाँ कितने बजे आना है, क्या करना है, और उसने कुछ बोला नहीं, बस बोला मेरे को गाड़ी डोनेट करना है। बोला ठीक है आ जाओ लेकर के। जब गाड़ी लेके एकदम पुरानी खटारी सी, तो बोला ये कौन सा गाड़ी है? तो बोला यही दान करने के लिए लाया। बोला ये तो बहुत पुरानी गाड़ी है। तो बोला हाँ आपको क्या लगा? तो उनको लगा कि अरे हमको लगा आप भगवान की सेवा के लिए नई गाड़ी देने वाले। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली नया कार खरीदना था, और ये पुराना कार अब हमें यूज होगा नहीं, तो हमने सोचा घर में पड़े पड़े खराब होगा,
या इसको फेंकना पड़ेगा, इससे अच्छा मंदिर को दे देते हैं, आप लोग के कुछ काम आएगा तो ले लो करके। तो ऐसा दान करके इनको लगता है कि ये वास्तव में दान कर पाएंगे, ठीक है, इनका ये दान से भगवान खुश होने वाले हैं क्या। लेकिन लोगों के जीवन में हमेशा उनको एक ही चीज लगता रहता है कि दान का मतलब जो वस्तु हमको यूज नहीं होती उसको हम दे दिया तो उसको दान कहते हैं। ऐसा दान कोई महत्व का नहीं है। दान उसे कहते हैं जो आपके लिए जीवन में उपयोगी हो पर वो आप दूसरे को दे दे, उसको दान कहते हैं। तो चाहे वो नेत्र दान हो, किडनी हो, लीवर हो, आपका हो सकता है कि बहुत स्वस्थ हो, सब अच्छा हो, पर कभी भी ये सब दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन दान जो है वो अन्य विषयों में और अच्छे से डिटेल में बताया है कि दान के विषय में अन्य जो हमारे आचार्य रहे हैं या जो भगवान के भक्त रहे हैं वे सभी ने दान खूब किया है। लेकिन दान कैसे किया है, जीते जी किया है, मरने के बाद दान नहीं किया। जैसे उदाहरण के लिए कौन है, महाराज शिबी और महाराज दधीची, भागवतम में वर्णन है शिबी महाराज का 9वें स्कंद में, दधीची ऋषि का 6वें स्कंद में। तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने दान किया तो कैसे दिया, अपने शरीर को तुरंत मार के दान किया, उसको दान बोलते हैं। जैसे महाराज शिबी के पास उनका एक स्टोरी है कि महाराज शिबी जो थे बहुत फेमस हो गए थे पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड का मतलब होता है कि स्वर्ग में, ऐसा। तो स्वर्ग में भी उनका गुणगान गाया जा रहा था। तो सब लोग को, इंद्र को बड़ा ये लगा कि यार इसका इतना नाम कर रहे हैं ये लोग, तो ये है कौन, और इसका इतना क्या विशेषता है इस राजा का कि इसका नाम स्वर्ग में भी लोग लेते हैं कि अरे शिबी महाराज बड़े दानी है, शिबी महाराज बड़े दानी है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव और अग्निदेव जो हैं दोनों ने निर्णय लिया और दोनों वहां पर गए उनका परीक्षा लेने के लिए शिबी महाराज का। तो शिबी महाराज का परीक्षा लेने के लिए क्या किए कि इंद्रदेव ये बन गए बाज, और अग्निदेव शायद एक बन गए कौवा या समथिंग कुछ। तो अब वो थोड़ा कहानी मुझे कम याद है, पता नहीं कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग बोल सकते हो उसमें। तो शिवी महाराज के पास में वो पक्षी आया और एक बाज पक्षी आया। तो जो पक्षी, जो छोटा पक्षी था, वो बाज पक्षी बोला मेरे को इसको खाना है, और शिवी महाराज के शरण में वो पक्षी जाके बोलता है देखो ये बाज मुझे खाने वाला है, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो शिवी महाराज कहते हैं कि अरे तुम अवश्य मेरी शरण में आए हो, मेरी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इतने में बाज आ गया, बोलता है महाराज ये तो मेरा भोजन है, अगर आप इसकी रक्षा करने लगेंगे तो मैं क्या खाऊंगा, और मैं तो सिर्फ नॉनवेज खाता हूँ, मेरे को दाल राइस से पेट भरेगा नहीं। तो ये भी सही बात है, वो भी बोलता है, और अगर मैं भूखा रह गया तो क्या फायदा आपके में प्रजा रह करके, आपको तो मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। दूसरे साइड वो भी बोलता है कि आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। अब महाराज भी फंस गए कि अभी करे क्या। तो उन्होंने क्या किया, बोला एक काम करो, बास को बोला कि तुम्हें जितना ये चाहिए उतना मैं मांस तुमको दे देता हूँ, तुम खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो बोलता है नहीं, वो बास बोलता है कि जितना इस पक्षी के वजन के बराबर का मांस मुझे मिलेगा तब जाकर के मेरा पेट भरेगा, तभी मैं संतुष्ट हूँ। तो शिवी महाराज बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मांस खाना है तो मैं अपना अंग का, अपने शरीर का मांस आपको देता हूँ। तो उन्होंने एक तराजू मंगाया, एक तराजू में पक्षी को रखा और एक तराजू में अपना हाथ काट के रख दिया। जब हाथ काट के रख दिया तो वो वजन बराबर होने की बजाय वो पक्षी जो है वो और भारी हो गया और इनका पलड़ा हल्का होने लगा। तो उन्होंने अपना और हाथ काटा, फिर डाला, तो भी वो और धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं, वो नीचे जा रहा है, मतलब और वजन बढ़ते जा रहा है उसका। तो और काट के डाला, और काट के डाला, तो एक हाथ काट दिया, एक पैर काट दिया, दूसरा पैर काट दिया, तीसरा अभी जो बोलते हैं ना, हाथ तो अभी बचा नहीं था। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक काम करता हूं, मैं ही इसके तराजू के ऊपर पड़ जाता हूं। तो जैसे ही शिवी महाराज उस तराजू पर चढ़े, वो जो बाज और वो जो पक्षी था वो दोनों प्रकट हुए अपने ओरिजिनल रूप में, और उन लोगों ने कहा कि महाराज हम क्षमा चाहते हैं,
हम आए थे आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आप वास्तव में इतने बड़े दानी हैं या नहीं। वो दान क्या होता है आज हमने सीखा आपसे। तो उनका पूरा पुनः शरीर पूरा वापस आ गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया इंद्र ने। तो इस प्रकार ऐसा दान करने को दान कहते हैं। और जब दधीची ऋषि भी ऐसे ही है, उनको भी इंद्रदेव को कहा कि तुम जाकर के दधीची ऋषि को कहो कि अपने हड्डियों का वज्र बनाना है, इसके लिए ये हड्डी हमें दान कर दो, अपना हड्डी। तो दधीची ऋषि सुनने के मूड में नहीं थे, लेकिन तो भगवान ने बताया कि तुम जब अश्विनी कुमार को आगे रख करके उनसे मांगोगे तो वो दे देंगे। तो दधीची ऋषि से जाके इंद्रदेव कहते हैं कि अरे वो एक असुर को मारना है, और उसको मारने के लिए भगवान ने कहा है कि आपके हड्डियों से वज्र बना करके ही मैं वो उसको मार सकता हूँ। तो मतलब अल्टीमेट आपका बॉडी मुझे चाहिए। कोई आए आपको कहे सुनो ना, आपका बॉडी मुझे दान दे दो ना, आप क्या बोलने वाले? यस, इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये इतना कठिन विषय है जो कोई नहीं कर सकता, पर ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे दधीची ऋषि, शिवी महाराज, जैसे बहुत बड़े बड़े महाराज हुए, तो ये लोगों ने दान किया है, तो इसको दान कहते हैं। ऐसा दान करने को दान कहते हैं। अगर आप इस तरीके से दान कर सकते हो, जीते जी उस पर्पस के लिए आपने अपना शरीर दे दिया, तो माना जाएगा कि आपने दान किया है। लेकिन वैसे दान नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु का भोग लेने की क्षमता होने पर भी भोग न करते हुए दूसरों को दे देना, वही दान कहलाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ठीक है। पूर्व क्रिया में और क्या क्या आता है जब मृत्यु होने वाली है? तो अभी ये सब हम वो बता रहे हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या करना चाहिए। तो दहन के पहले स्नान, मल स्नान, पूर्ण स्नान करवाना चाहिए। जब भी कभी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो आपको क्या क्या करना चाहिए उसके विषय में मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले है कि अभी मरणासन व्यक्ति अभी मरने ही वाला है, तो उसका सबसे पहले है कि उस मरे हुए व्यक्ति को स्नान कराना चाहिए। और स्नान करा, स्त्री हो या पुरुष, स्नान कराना चाहिए और नया वस्त्र पहनाना चाहिए। नया वस्त्र क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी को विदा करते हैं ना, किसी को जैसे लड़की को कन्यादान करते हैं तो उसको नया नया कपड़ा पहना के विदा करते हैं। ऐसे जब किसी की मृत्यु भी होती है तो कन्या और वो स्त्री या पुरुष हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो, उनको नया वस्त्र पहनाना चाहिए। और नया वस्त्र भी ऐसा होता है कि जैसे शर्ट वगैरह होता है तो बटन बांधते हैं ना, तो उतना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए कुर्ता पहनाते हैं और धोती पहनाते हैं, वो ज्यादा इजी होता है। ठीक है। तो ये नया वस्त्र जो होता है वो उनको पहनाना चाहिए। वैष्णव तिलक लगाना चाहिए, गले में कंठी पहनाना चाहिए, मुंह में तुलसी रखना चाहिए, ये सब भगवान का महागालेंड पहनाना चाहिए। हरिनाम चादर दे सकते हैं, उनको पहना सकते हैं। इस प्रकार से उसका दाह संस्कार होता है। फिर अगला है अर्थी बांधना। अर्थी बांधना मतलब वो बांस की जो लकड़ियां होती, दो लकड़ी होती है, उसमें एक एक सीढ़ी जैसा बांध करके अर्थी को बांधना चाहिए। फिर एक होता है गृहाग्नि और क्रव्यादम अग्नि। जैसे मैंने बताया, गृहाग्नि क्या होती है, पहले वो ऐसा विधि था कि जो लोगों का विवाह होता था ना, तो वही अग्नि लेकर के उसको घर में आकर के उसका एक चतुर्थी होम विधि होता है। मतलब अगर आपका विवाह हुआ है तो विवाह करके वही अग्नि ला करके घर में फिर से उसको और जला करके और उस घर में अग्नि देते हैं। और वो अग्नि को लोग मेंटेन करते थे, एवरीडे यज्ञ में आहुति देते हैं, तो वो अग्नि हमेशा जलती रहती है। और ऐसे अग्नि जलते 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 उसके घर में जितने भी बच्चे होंगे, उन बच्चों का नामकरण, अन्नप्राशन, सारे संस्कार उसी अग्नि से होंगे। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वही अग्नि को उठा करके सीधा शमशान भूमि ले जाया जाता है। इसलिए घर से अग्नि को लेके जाना, इसको गृहाग्नि बोलते हैं। तो इसलिए आप देखिए, एक मटका होता है, मटके में लोग आग जला करके, अभी तो कुछ नहीं होता, सिर्फ माचिस मारते हैं, जलाते हैं और धुआं करते हुए लेके जाते हैं। पर एक्चुअली वो नियम ये था कि घर से अग्नि को लेकर के जाते हैं, फिर शमशान भूमि में उसी अग्नि का विधि करते हैं और विधि करके उसी से उसका दाह संस्कार करते हैं। इसलिए उसको गृहाग्नि कहते हैं और उसमें क्रव्यादम अग्नि का आवाहन करते हैं। ठीक है। और फिर है अमंत्रक समंत्रक विधि।
तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि किसका मंत्र से विधि करना है, किसी का विदाउट मंत्र करना है, ये सब भी मैटर करता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं तो उनका मंत्रवत विधि होता है, और यदि शूद्र है या उससे भी लोअर कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो उनके लिए मंत्र का विधि नहीं होगा, लेकिन विधि करवाना चाहिए, लेकिन विदाउट मंत्र करते हैं उनके लिए। क्यों उनके लिए मंत्र नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि उनके जीवन में कोई मंत्र वाला जीवन नहीं, और उसका विधि विधान करने से उसको गति तो मिलती है। और ये सिर्फ उनके लिए है जो उनका लोअर कैटेगरी माना जाता है। किस प्रकार का लोअर कैटेगरी? इंटेलिजेंस से लोअर कैटेगरी, ना कि जाति और धर्म की बातें हो रही है। ठीक है। और क्या था पूर्व क्रिया में? शमशान में प्रवेश करना, चिता और विधि, अस्थि संचयन, अस्थियों का महत्व। तो शमशान भूमि में जब प्रवेश करते हैं तो जनरली ऐसा विधि विधान बताया गया है कि पुरुष आगे रहते हैं, शव आगे चलता है, शव के पीछे पुरुष चलते हैं, और पुरुष के पीछे स्त्रियां चलती हैं। तो स्त्रियां ये सब लोग शमशान भूमि जाते हैं। लेकिन स्त्रियों को शमशान भूमि न जाए तो ज्यादा अच्छा। जैसे उनको मासिक धर्म आता है या वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, तो वहां ऑलरेडी बहुत सारे प्रेत आसपास घूमते रहते हैं। अगर कोई स्त्री अगर मासिक धर्म से है तो वो प्रेत आत्मा उसके शरीर में चले जाते हैं, या किसी बीमारी के रोग में या किसी रूप में उसमें फंस जाते हैं उसके बॉडी में। तो वो ना तो निकलते हैं और ना ही बॉडी में रहते हैं, और उस स्त्री को बहुत परेशान कर देते हैं। इसलिए स्त्रियों को मोस्टली शमशान भूमि जाने के लिए मना किया गया है। पर अगर स्त्रियों को जाना है तो जा भी सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। लेकिन कभी जाना है पुरुषों के पीछे पीछे चलना है। और जब पूरा दाह संस्कार होकर के जब रिटर्न जाते हैं तो स्त्रियां जो होती हैं वो आगे आगे चलती हैं, पुरुष पीछे पीछे चलते हैं, ऐसा नियम बताया गया है। फिर अस्थि संचयन। अब जब किसी का दाह हो गया, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद क्या करते हैं? अस्थि संचयन करना चाहिए। तो एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, तो इसमें लिखा है भांडी, तो उसमें दहन हुए जो अस्थियां होती हैं उसमें कोई मंत्र वगैरह नहीं करते हैं, उसको सीधा ऐसे उठा करके अस्थियों को एक डब्बे में रखा जाता है। अगर हो सके तो पंचगव्य, पंचगव्य किसे कहते हैं? दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र और गोमय। गोबर मतलब गीला गोबर। ये सबको मिक्स करके उसको छान करके 1 लीटर 2 लीटर जितना वो बनाना चाहिए। और उसमें जो मृत्यु हो चुकी है, जिनका दाह संस्कार हो गया है, तो कुछ 6-7 घंटे के बाद में उनका पूरा शरीर का जो राख है वो तैयार हो जाता है। उसके कुछ 10-12 घंटे के बाद में अग्नि शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो उसके बाद में वह शरीर की अस्थियां, जो बची हुई हड्डियां होती हैं, उनको एक डब्बे में जमा करना चाहिए। पहले उसको पंचगव्य में डुबा के रखना चाहिए, और उससे फिर उसको एक डब्बे में या मटके में बांध करके घर ले जाना चाहिए। और घर के बाहर लटकाना चाहिए, या तो आजकल शमशान भूमि में भी लॉकर होता है, वहां पे रख दिया जाता है, तो वहां पर भी संभव है। और फिर वहां से अस्थि विसर्जन करना चाहिए। अस्थि विसर्जन कब होता है? जनरली चौथे दिन में अस्थि विसर्जन करना है। जिस दिन मृत्यु हुई और उसके मान लो दूसरे दिन दाह संस्कार हुआ, तो भी तीसरे दिन उनका अस्थि संचयन करके चौथे दिन जा करके उसका अस्थि विसर्जन करना चाहिए। अस्थि विसर्जन जनरली तीर्थ स्थल पर या ऐसे ऐसे सब जगह करने से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप इसको बार बार सुनिएगा, आपको पूरा चीज समझ में आएगा। फिर दहन का समय, सूर्योदय और सूर्यास्त। तो जितना शीघ्र दहन करे उतना अच्छा है, क्योंकि यह प्रेतात्मा वह शव से निकट घूमती रहती है। तो पहले जैसे मैंने कहा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर जितना जल्दी हो जलाए वो ज्यादा उत्तम माना जाता है। फ्रेश बॉडी जो है वो देना चाहिए इनको, यमराज जी को। लेकिन अगर आप उनको बासी शरीर देते हो, बासी शरीर मतलब मृत्यु हो गया लेकिन 3 दिन हो गया 4 दिन हो गया, तब जाकर के उनको अग्नि में डालते हो, तो उसके लिए भी अलग से विधि विधान करना पड़ता है। इसलिए फ्रेश, जैसे भोजन पकाते हैं तो तुरंत खाने से उसका टेस्ट कैसा रहता है, तो ऐसे जैसी मृत्यु हो जाती है उसका तुरंत दाह किया तो यमराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह शीघ्र अतिशीघ्र किसी का भी दाह करना बहुत जरूरी होता है। फिर अब एक सवाल ये भी उठता है कि सूर्योदय से पहले करना चाहिए कि सूर्योदय के बाद करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? तो इसके बारे में भी विस्तार से बताया जाता है कि अगर किसी का रात में मृत्यु हो गया है तो कहते हैं कि उसको सूर्योदय के जस्ट पहले
वहां पर श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 2रा अध्याय 37वां श्लोक 2.7 सॉरी 7.2.37 उसमें इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि जो दाह संस्कार होता है वहां पर आप देखेंगे कि जब सूर्य उदय सूर्यास्त में मृत्यु होती है, तो जैसे अभी शाम हो गया, अभी जैसे अभी के टाइम में किसकी मृत्यु हो जाए तो उसका दाह संस्कार कब करना चाहिए? जैसे जैसे सूर्योदय होने वाला हो उसके पहले उसका दाह संस्कार हो जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि 4-5 घंटे से ज्यादा बॉडी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी का दिन में मृत्यु हुआ है तो दिन में ही दाह संस्कार करना चाहिए। तो जनरली आजकल वैसे भी रात में अगर मृत्यु होगी तो भी दिन में करना पड़ता है, दिन में दाह संस्कार करना चाहिए। रात में मृत्यु होगी तो रात में दाह संस्कार नहीं होगा। रात में अगर मृत्यु हो गई तो सुबह होने से पहले दाह संस्कार कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह के 3 बजे करो 4 बजे करो, सूर्य उदय होने से पहले आप दाह संस्कार कर सकते हैं, ऐसा नियम बताया। फिर दहन का अधिकार, सपिंडीकरण व्यक्ति को भी अधिकार है या जिसे सम्मानित मिले वह भी। मतलब इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे अभी कोई कहता है कि भाई अगर दाह संस्कार करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ? तो हाँ, सबसे पहला है कि दाह संस्कार करने का अधिकार, जैसे पिता है माता है उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो बड़ा बेटा होता है उसको अधिकार होता है। बड़ा बेटा नहीं है तो दूसरा बेटा, दूसरा नहीं है तो तीसरा। ठीक है। अब अगर कोई बोले कि भाई मेरे पास बेटा है ही नहीं और मुझे दाह संस्कार करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके घर में जैसे उसके पिता के अगर कोई भाई है तो वो कर सकता, भाई का बेटा है तो वो कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो लड़की है, मान लो उनकी बेटी है और बेटी को बेटा है तो वो संस्कार कर सकती है। लेकिन बेटी का भी विवाह नहीं हुआ, उसको कोई बेटा है भी नहीं, दूर दूर के उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, अब ऐसे समय में कौन दाह संस्कार कर सकता है? तो उसकी अपनी बेटी भी दाह संस्कार कर सकती है। या जैसे पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी भी दाह संस्कार कर सकती है। लेकिन अगर फैमिली मेंबर कोई मेल ऑप्शन में है तो प्रायोरिटी उसको दिया जाता है। और उसकी में भी श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब ही एग्री टू डू दिस, तभी उससे करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको जबरदस्ती थोपना चाहिए, नहीं तुमको तो करना पड़ेगा, हमारे फैमिली में कोई है ही नहीं। उसको बोलना चाहिए क्या तुम तैयार हो, तुम कर पाओगे क्या? तो वो कहता है हाँ चलेगा मैं करता हूँ, तो करवाना चाहिए। लेकिन अगर वो बोलता है नहीं कर सकता तो नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। तो फिर वो जो व्यक्ति मेंबर जो अवेलेबल है जिसमें एक्चुअली बहुत तीव्र इच्छा है कि उनके लिए श्राद्ध करना, ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है। ओके। और दूसरा है जिसे संपत्ति मिले वो भी। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी हमारे मुंबई में एक माता जी थी, डॉक्टर थी, बहुत बड़ी डॉक्टर थी। आप लोगों ने अगर सुना होगा वृंदावन में आई कैंप चलता है, आंखों का इलाज होता है। तो जो आंखों का जो फ्री इलाज होता है ना, वो यहाँ मुंबई की एक माता जी ने राधानाथ महाराज जी से प्लान करके ही उन्होंने स्टार्ट करवाया था। वो खुद आई डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चालू किया कि वृंदावन में जाकर के फ्री में भक्तों का आई चेकअप या उनका ऑपरेशन, मोतियाबिंद का, ये सब का उन्होंने स्टार्ट किया था व्रज में। आज बहुत बड़े पैमाने पर होता है सालों में। तो उस समय में ये जो स्थिति थी तो वे ऐसा करते थे, लेकिन उनके मृत्यु हो गई। अरे उनका कुछ समय के बाद शरीर बहुत बिगड़ते गया। फिर जिस पति का जो था वो भी उनके साथ में नहीं रहा ज्यादा समय और उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर ये अकेले पड़ गए और उनको कोई बच्चा नहीं। तो इन्होंने अंतिम समय में एक नौकर, हम लोग सेवक बोलते हैं, तो उसको अपने घर में रखा था। तो वो खूब सेवा करता, बहुत प्यार से सेवा करता और उनको अपनी माँ मान के ही सेवा करता था, निष्काम होकर के सेवा करता था। तो वो उनको बोलती थी तू ये ले ले वो ले ले, तो बोलता था नहीं मैं बस आपकी सेवा कर रहा हूँ क्योंकि आपने भगवान की भक्त हो और बहुत अच्छा कार्य करती हो, इसके लिए मैं करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जब मृत्यु का समय आया तो उनका सडनली डेथ हुआ जब, तो फिर एक प्रश्न उठ गया कि भाई इनका दाह संस्कार कौन करेगा, इनका तो बेटा कोई है नहीं। तो वो एक और डॉक्टर लड़का था तो उसको बोलते थे कि ये भी उनके फैमिली से काफी टच था, लेकिन फिर भी वो उसको ही अपना बेटा मानते थे जो उनका सेवक था। तो सब लोग ने उस सेवक को बोला कि आप दाह संस्कार करो। तो उसने बोला अरे नहीं नहीं मैं इतना योग्य नहीं हूँ वगैरह वगैरह, अपना सिंप्लिसिटी बता रहा था। तो बाद में यही कहा गया कि भाई देखो वो सबसे ज्यादा अगर तुम किसी को मानते थे तो तुमको अपना बेटा मानते थे, तो तुमको ये विधि करना चाहिए। तो हमको बुलाया गया था उनका दाह संस्कार करने के लिए, तो हम लोग गए थे वहां पे। तो हम लोग जब दाह संस्कार कर रहे थे तो वो संकल्प करने के लिए वो भी बैठाता था और वो एक डॉक्टर लड़का था वो भी बैठता था, दोनों मिल करके करते थे। क्योंकि उनकी संपत्ति जो है वो उसके नाम पे उसने पहले ही कर दिया था।
तो वो सारी संपत्ति उस नौकर को मिली जिसने खूब सेवा की थी, सेवक ने। तो ऐसा अगर कोई किसी को संपत्ति दिया जा रहा है तो उसका कर्तव्य है कि पूरा श्राद्ध विधि वगैरह सब अच्छे से करे। अभी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, एक कंपनी चालू हो गई, ऐसे एक नहीं कई सारी कंपनियां चालू हो गई कि आप मरने से पहले आप हमसे इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप हमें 1 लाख 2 लाख रुपए दे दीजिए, और कुछ 5 साल का वैलिडिटी पीरियड होता है। अगर आप 5 साल में मर गए तो वो कंपनी आएगी, आपके बॉडी को खुद लेकर के जलाएगी, आपका श्राद्ध करवाएगी, आपका पिंडदान कराएगी, वार्षिक श्राद्ध करवाएगी। ये सब का कॉस्ट वो पहले ले लेते हैं। एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस उठा के लेके जाएगा, ऐसे सब चीजें। आज हमारा इतना दुर्दशा है कि बेटे कभी माँ बाप के लिए, माँ बाप ने इतने उनकी बोलते हैं ना सेवा किया, उनको पढ़ाया लिखा, विदेश भेज दिया, वही बच्चे विदेश से आते हैं और बोलते हैं कि भाई ये कंपनी है, तुम ही सब करो, हम कुछ नहीं कर सकते। वो बॉडी को उठाना तो छोड़ो, टच करना पसंद नहीं करते, भले उनके पिता थे, उनके माता थे, उनको छूना भी नहीं। और वो बस विधि विधि करके बस चले जाते हैं, बस पैसा वैसा दिया। तो ये आजकल की स्थिति है समाज की, तो बहुत है भयावह है। पूर्व क्रिया में और भी है, अशौच, जन शौच, मरण शौच। तो दाह देने के बाद में 13 दिन और 10 दिन इसके बारे में बताया गया है। तो जो अशौच है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अशौच क्या है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम उसके घर वालों को 12 दिन का सूतक लगता है। सूतक का मतलब क्या होता है? जैसे हम बिना स्नान किए हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, भोग नहीं लगा सकते, हम गायत्री नहीं कर सकते, बिना स्नान किए हम क्या नहीं कर सकते, उसी को सूतक कहते हैं। तो घर में जब मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन तक का सूतक लगता है घर वालों को। तो इस 12 दिन में जो भी हम विधि विधान करते हैं वह सब पूरे फैमिली वालों को समझना होता है। तो 12 दिन तक सूतक में क्या होता है? जिस दिन मृत्यु उस दिन दाह संस्कार हो गया, दाह संस्कार के बाद में दूसरे दिन से लेकर के पूरे 10वें दिन तक गरुड़ पुराण का कथा होना चाहिए उस घर में। एवरी डे 2 आवर्स एटलीस्ट सुनना चाहिए, सुनने से दुख कम होता है। और फिर उसके बाद में उसका 10वां दिन का विधि, 11वें दिन का विधि, 12वें दिन का विधि, ये सब होता है। और 13वीं में क्या होता है? उनके निमित्त भोजन होता है। भोजन क्यों होता है? श्राद्ध का भोजन क्यों खिलाना चाहिए? क्योंकि श्राद्ध का भोजन इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि जो आत्मा वो 12 दिन तक है ना, मरने के बाद वायु रूप में अंगूठे के साइज के बराबर, जिसने दाह किया है उसके अंगूठे के साइज के बराबर उसी घर में घूमते रहते हैं। तो जब मृत्यु हो जाती है तो वो 12 दिन तक उसी घर में रहते हैं। इसलिए 12 दिन तक उस घर का भोजन, पानी, पैसा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लिया, अगर आपने खाया, अगर आपने वो पानी पिया उनके घर का, तो आपको भी सूतक लग जाएगा, जैसे उस फैमिली को ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं। तो उसका निवारण क्या है? कैसे करें निवारण? तो निवारण ऐसा है कि आप जाके घर में स्नान कर लीजिए तो आप शुद्ध हो जाओ। लेकिन बिना स्नान के अगर आप घूम रहे हो, टच कर रहे हो, तो आप सब स्थान को अशुद्ध कर रहे हो। ये कंटामिनेशन, ये क्या होता है? आपको कोरोना से तो पता चल ही गया है, और अभी फिर से इंडिया में कोरोना बाढ़ चल रहा है। लेकिन कोरोना जैसे हम लोग जानते हैं ना कि छूने से ही फैलता है, तो वैसे ही ये जो टच करने से बहुत सारी चीजें अशुद्ध होती हैं, ये भी उतना ही साइंटिफिक है। ठीक है? तो इसलिए जो जो फैमिली में जिसको अशौच लग जाता है, उन लोगों का कार्य है कि उन्हें नियम से, सिस्टम से फॉलो करना चाहिए अशौच का। उनको ये नहीं बोलना चाहिए अरे हम लोग नहीं मानते, हमें नहीं चलता, चलता है। अभी हमारे यहाँ पर इस्कॉन में बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, पूछते हैं प्रभु जी हमारे तो काउंसलर ने बोला है कि आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला उनको खुद को तो ये पता होना चाहिए कि दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, श्राद्ध, सूतक क्या होता है। उनको खुद को भी पूछा तो उनको कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते, बस एक ही चीज बोलेंगे कि नहीं जरूरत। पर ऐसा नहीं है। अगर कोई वैष्णव है और वो निरंतर, उसके घर में कोई मर भी गया तो भी वो अपना हरिनाम नहीं छोड़ रहा है, तब तो उसको कोई नियम कानून के फॉलो करने की जरूरत नहीं। और हम लोग केवल वैष्णव का हमने ड्रेस पहना है, कोड पहना है, एक्चुअली हम कोई वैष्णव नहीं है। हम लोग वैष्णव बनने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम जो कथा सुनते हैं वो महान भक्तों की कथा सुनते हैं, शुद्ध भक्तों की कथा सुनते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको कॉपी करने की आदत होती है, तो हम वैसे भक्त कब बनेंगे, वो प्रैक्टिस करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी पूरे शुद्ध वैष्णव हो गए। तो इसलिए हम वो प्रोसेस में भले हैं, तो प्रोसेस को फॉलो करते करते हमारे मन में भौतिक इच्छाएं भी हैं,
तो हम भौतिक इच्छाओं को पूरा भी तो करते हैं ना। अभी हम वैष्णव हैं लेकिन हमें घर में भी रहना है, हम वैष्णव हैं लेकिन हमें भी बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए। तो भौतिक सुविधा भी तो हम इकट्ठा करते हैं ना। वैष्णव को तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये बोलते हैं कि भाई कुछ ज्यादा आवश्यक सामग्री ना हो और केवल भजन ज्यादा हो, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ऐसा तो हर कोई करता नहीं। तो इसके लिए जो अशौच है वो उनके ऊपर लागू होता है। अशौच किनके ऊपर लागू नहीं होता उसको भी ध्यान से सुनिए। सन्यासी को अशौच कभी नहीं लगता, सन्यासी सदैव शुद्ध रहता है। फिर जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, जिसने जीवन भर केवल ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसने कभी किसी स्त्री से संबंध नहीं बनाया, ऐसे ब्रह्मचारियों को भी कभी भी सूतक नहीं लगता, भले उनके घर में मृत्यु हो जाए। तीसरा है जो लोग अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं, जो जो रोज अग्नि में आहुति देता है उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। तो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भी सूतक नहीं लगता है, क्योंकि वो निरंतर यज्ञ करता रहता है, तो उसको अग्निदेव का एक विशेष कृपा मिलती है, तो इसके लिए उनको नहीं लगता है सूतक। और चौथा है, जैसे मान लीजिए आपके घर में बेटी है, उसके पिता की मृत्यु हुई, तो उसके पिता का मृत्यु हुआ तो उसको सूतक लगेगा। लेकिन उसके घर में अन्य भाई बहन या और भी कोई फैमिली में मृत्यु हो जाता है तो उसको सूतक नहीं लगता है। तो ये सब का बहुत सारा डिटेलिंग है कि कैसे कैसे एक एक सूतक में है। मैंने इस्कॉन डिजाइटरी पे मैंने जैसे कल भी बताया था, परसों, कि आप पूरा डिटेल में सुनिए। मैंने 8-8 घंटे क्लास दी उसको, एक एक शब्दों के ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा की है, तो ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो अंतिम संस्कार जो है वो विशेष करके अशौच को समझना बहुत जरूरी होता है। सूतक का पालन अगर आप नहीं करते हो तो उसका बदले में इफेक्ट क्या होता है पता है आपको? देखना है कभी कभी आप लोगों ने कि कुछ लोग है ना, जब मरते हैं ना तो बहुत बेड रिटर्न रहते हैं, बहुत कष्ट सहते हैं। ये वही लोग दुख झेलते हैं जिन्होंने एक्चुअली सूतक का पालन नहीं किया। ऐसा ही होता है, इसी का एक्चुअली परिणाम होता है। इसलिए कभी भी सूतक का पालन अगर आप अच्छे से करेंगे ना, तो अब हम लोग कोई भी कष्ट क्यों भोगते हैं, हमको भगवान दुख क्यों देते हैं? क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका आपने प्रायश्चित नहीं किया, तो उसका परिणाम रूप हमें दंड मिलता है। तो जब अंतिम समय में अगर आप सूतक का पालन नहीं करते हो किसी के जीवन में, खासकर आपके घर में मृत्यु हो गई तो आपको वो दंड भुगतना पड़ता है। तो सूतक का पालन बहुत मजबूरी से और बहुत सिस्टम से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब हमें तो नहीं मालूम तो हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। 12 दिन तक मतलब वो पूरे फैमिली वाले कंटेमिनेट होते हैं, तो आपको किसी प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, कोई फेस्टिवल या किसी का बड़ा विवाह वगैरह जो भी है उसमें वो लोग सहभागी नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी आपके कोई दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई तो आपको कितना दिन का सूतक लगता है? किसी को 1 दिन का, किसी को आधे दिन का, किसी को 2 दिन का, किसी को 3 दिन का, उतना ही सूतक लगता है, तो उतना ही फॉलो करना चाहिए। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, हमारे फैमिली मेंबर की, हमारे पिता, हमारे दादा, तो उतना हमें पूरा सूतक लग जाता था। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरा फुल्ली फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपके रिश्तेदार में मृत्यु होती है तो 1 आध दिन का भी सूतक, या जैसे आपने फोन में न्यूज सुना कि भाई ऐसा ऐसा मृत्यु हो गया, तो उतना दुख भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत दूर का रिश्ता है। तो आप बस सुने, आपको थोड़ा बुरा भी लगा, तो आप क्या करें, जाके स्नान करिए और स्नान करके बाद में पुनः हरि नाम कर सकते हैं, गायत्री कर सकते हैं, तो आपका वो जो दोष है सूतक है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जो अंतिम संस्कार के विषय में है ये पूरा डिटेल में बात किया है। तो इसका ये पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, इन सब के विषय में हमने बोला दान की विधि, फिर सदगति करानी होती है, सपिंडी कराना, पितृ श्राद्ध, इस सब के विषय में लगभग हमने चर्चा कर ली है। ठीक है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, हमारे पास 20 मिनट हैं आप लोगों के लिए। हरे कृष्ण प्रभु। यस। हाँ प्रभु, अभी मुझे एक चीज पूछना था। अभी रिसेंटली एक भक्त थे उनमें, तो उनकी क्या अभी डेथ हुई, मतलब अच्छे से, खूब अच्छे से दीक्षित थे और पूरी 16 माला सारी चीजें करते जो वैष्णव करते हैं। तो उनकी जैसे पहले मुझे तो ये पूछना था कि जैसे अपन कहते हैं कि वो कोई भक्त पे अच्छे से फॉलो कर रहा है सारी चीज, तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो वैसे बहुत बुरी तरीके से हुई थी। वो अपनी एक्टिवा से जा रहे थे, एंड देन पीछे से ट्रक वाले ने उनको टक्कर मारी, एंड देन उसके और बहुत दूर तक घसीटते हुए गए। तो इसमें फिर कैसे इसको समझें ये चीज?
तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी की मृत्यु होती, कोई भक्ति भी करके, अभी आप लोग जानते हैं कि नहीं, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद डिसाइपल, जो प्रभुपाद जी के बहुत नजदीक थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, सुना है आपने? मतलब उनके शिष्य का नाम तो सुना है, पर वो कैसे डेथ हुई? वे कार में एक्सीडेंट होकर के पूरा जल के समझते चिथड़े हो गए थे ऐसे बॉडी, बहुत भयंकर मृत्यु हुई थी ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि वैष्णवों को नहीं होता है, सब बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु भले बहुत भक्ति करते हैं होती है। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन किसने क्या कर्म किया होगा, इसने ऐसे ही कर्म किया होगा इसके लिए। पर ये कुछ जनरल आइडियाज होते हैं कि भाई अंतिम समय में अगर आपने ये कर्म नहीं किए हैं तो उसका दंड भुगतना पड़ता है। एक्सीडेंटल मौत है कि कैसा मौत है वो तो उनके कर्मों के आधार पे होता है। और भगवान खासकर जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके बचे, उनके जीवन का बचा कुचा जो भी कर्म होता है उसको फटाफट खत्म करने के लिए भगवान ऐसा दंड दे देते हैं कि बहुत बुरा लगता है वो दंड देते समय। और वो फिर भगवान पूरा क्या बोलते हैं, चिट्ठी क्लियर करके खत्म, अभी उसको सीधा भगवत धाम भेजना। तो ऐसा भी होता है। तो ये सब जज नहीं कर सकते हम कि कौन शुद्ध है नहीं है, लेकिन कर्मों का फल ही होता है, अल्टीमेट कर्मों का फल होता है और कुछ नहीं होता है। तो बट हम लोग इसके ऊपर ज्यादा बोलते हैं ना, किसी के ऊपर जज करना, किसी के ऊपर कमेंट मारना, इसके ये हमारी स्थिति नहीं है। हमें नहीं मालूम उसके जीवन का एक्चुअली क्या लेवल है, तो इसलिए हम किसी के ऊपर कोई भी कमेंट मारते हैं, हो सकता है वो रॉन्ग ही हो, राइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता उसके बारे में। ठीक है। और दूसरा क्या था, जैसे उनके क्या दो लड़कियां थी, तो दो लड़कियां थी, तो अब जैसे उनके ब्रदर थे और उनके लड़का था, तो उन्होंने उससे मना करवा दिया कि नहीं नहीं ये वो अंतिम संस्कार नहीं करेगा, मतलब जो आपने बताया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो क्या है, ड्रिंक्स एंड मीट एंड ऑल, मतलब वो चीज खाता, तो उन्होंने कहा ये नहीं करेगा कि फिर मेरे जो फ्रेंड की क्या सदगति नहीं हुई, तो फिर उन्होंने अपनी लड़की से ही कराया। ओ, तो ये चीज सही है किस तरह से? अभी ऑप्शन है और नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो ड्रिंक करते थे, तो ऐसा नहीं है। रावण को भी जब भगवान श्री राम ने दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, तो फिर विभीषण बोला कि अच्छा वो मर गया, अभी मेरे को तो कुछ करना नहीं है, मैं इसको नहीं जानता। तो राम जी ने बोला नहीं नहीं, रावण तुम्हारा भाई है और रावण जो भी है ब्राह्मण है और तुम्हारा भाई है, इसका अंतिम संस्कार अच्छे विधि विधान से होना चाहिए। उसने बोला कि लेकिन इसने तो इतना पाप किया है, माता सीता को कितना कष्ट दिया, ये वो। उन्होंने बोला जो भी किया है लेकिन उसका दंड तो मिल गया ना, तब वो शुद्ध हो गया। तो दंड मिलने के बाद व्यक्ति को शुद्ध ही माना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको बहुत प्योर सोल ही मानना चाहिए, भले वो महापापी हो, और उसको प्योर सोल माना जाता है। इसलिए मरने के बाद उसका गुणगान किया जाता है, कि उसने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके बारे में बताया जाता है लोगों को। इसलिए बहुत जरूरी है ये सब चीजों को समझना। हाँ। दूसरा, जैसे आपने पिंडदान और श्राद्ध बताया था, श्राद्ध तो जैसे जनरली अपन जानते हैं कि हर साल आते हैं और वो स्पेसिफिक उसमें करते हैं अपन मंथ में, ब्राह्मण को भोज कराते हैं वो। पिंडदान क्या होता है ये? पिंडदान बॉल बनाते हैं ना चावल का, उसको पिंडदान कहते अच्छा, हैं। तो वो कब, मतलब वो भी हर साल होता है क्या? तो हर साल होता है, और आप गया श्राद्ध भी करके आइए तो भी आपको हर साल करना चाहिए नहीं, पिंडदान। कई लोग तो गया और उधर जाके एक बार करे आते हैं और कहते थे हम तो अब फ्री हो गए, अब हम कभी मतलब आगे कभी नहीं करेंगे, ये चीज हाँ, सही है? वो वहां पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आत्मा को मुक्ति दे देते हैं, इसके लिए भगवान विष्णु का चरण है साक्षात। तो वहां पे जब पिंडदान उस व्यक्ति के नाम का रखा जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जैसे अभी कोई भी है, वो आत्मा खत्म तो नहीं हो गया ना, मृत्यु तो वो ऑलरेडी मृत्यु होने के बाद कहीं गया है, तो शाश्वत है उसका जीवन। तो आप उसके निमित्त कभी भी श्राद्ध करते हैं तो उसको वो फल मिलता ही रहता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपका रिटायरमेंट के बाद में कुछ एक लमसम बड़ा अमाउंट मिल जाता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो आपको वो मिल गया, लेकिन फिर बाद में पीछे से एक न्यूज मिलेगी, अरे आपको हर महीना पेंशन आएगा 50,000 रुपया, तो किसको बुरा लगेगा क्या? ऐसे पिंडदान श्राद्ध करते रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो हमें गिफ्ट मिलते हैं, ये सब जो हमें चीजें मिलती है ना, ये एक्चुअली कोई ना कोई हमारे लिए दान करता है, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं से पुण्य मिलता है। इसलिए पिंडदान बहुत जरूरी है, कराना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हरे। ओके। और प्रदीप प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभु जी, हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए? हाँ, अगर आपको पता है कि आपका ब्लड किसी हिंदू के पास जा रहा है तो जरूर कराइए, वरना तो मत करिए। आपको पता है आपका ब्लड
सही व्यक्ति के पास जा रहा है तो ही डोनेट करना चाहिए, और नहीं तो अपना ब्लड अपने पास रख करके दूसरों का कल्याण करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोग ब्लड डोनेशन करवा तो देते हैं, लेकिन वो ब्लड लेकर के किसको दे देते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को ब्लड डोनेट करवाते हैं, मतलब वो डोनेशन वाला ब्लड देते हैं, जिसको वो आकर के ब्लड लेने के बाद में हमारे ब्लड खींचेगा, तो उनको तो हम ब्लड क्यों दें। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन डोनेशन के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ब्लड जा कहाँ है। जैसे दान हम देते हैं तो हम सुपात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों को दान करने का क्यों विधि विधान बताया गया है कि जो साधु होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, इनको अगर आप दान करते हो तो इनको पता है कि भाई ये क्या करने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर आपने मुझे, मान लीजिए मैं एज अ ब्राह्मण हूँ, आपने मुझे एक 10,000 रुपया दान कर दिया कि चलो भाई प्रभु जी हैं, बहुत अच्छा है, ब्राह्मण है, चलो मेरे को डोनेट कर देता हूँ, और वो डोनेशन आपने मुझे दिया, और मैं ले जाकर मस्त कहीं दारू पी रहा हूँ, वैश्यावृत्ति कर रहा हूँ, तो मुझे जो पाप कर रहा हूँ उसका फल तो मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे वो पाप करने की फैसिलिटी जिसने दी उसको भी मिलेगा। इसलिए आप किसको दान दे रहे हो ये बहुत जरूरी है। आपका पैसा अगर किसी कुपात्र व्यक्ति के हाथ में चले गया तो याद रखिए उसका दंड भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, यार हम तो जीवन में अच्छा ही काम किए, कभी बुरा काम तो किया है नहीं, ये किस बात का दंड आ रहा है। तो एक तो होता है कि पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म हम लोग कर बैठते हैं जो एक्चुअली में नहीं करने की जरूरत, तो इसलिए थोड़ा आंख कान खोल करके दान करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लड डोनेशन मत करो, करो लेकिन देख के करो किसको दे रहे हो, ऐसा। ठीक है, तो वो एक और क्वेश्चन है हाँ कि एक मेरा कजिन है, उसने सुसाइड किया था, और सुसाइड के बाद वो मतलब 12-13 दिन के बाद जब वो अ, करते हैं जो भी विधि, उसके बाद वो बॉडी में आता है, मतलब ऐसे हम कहते हैं सटल बॉडी अभी आत्मा से कनेक्टेड है, तो मतलब जो भी उसकी बोलने की हिस्सा है, जो भी उसकी राह है, सिर्फ बॉडी उसकी भाई का है, बाकी सब जैसा वो बोलता था जिस तरीके से सब ऐसा ही रहता है। और अभी भी वो है, और पता नहीं, वो ऐसा बोला था कि मैं 200 साल तक शायद ऐसा ही रहूंगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, सोल्यूशन है। पहला है उसके लिए गया में जाकर के श्राद्ध पिंडदान कराना चाहिए, नारायण नागबलि कराना चाहिए, और भागवतम का अच्छे से शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा भागवतम का पाठ कराना चाहिए, और उसके निमित्त भागवत पाठ करा करके, भागवत पारायण करा के उसके निमित्त सबको भोजन कराना चाहिए, तो उस आत्मा को उत्तम गति मिलती है। ये भागवतम स्वयं में महान है, इसलिए तो भागवत का महात्म्य कहा गया। और भागवतम के जो महात्म्य स्टोरी में आप सुनोगे तो यही स्टोरी है कि वो क्या नाम था उसका, अम, अम, अरे मुंह पे है लेकिन मुंह पे आ नहीं रहा। गोकर्ण गोकर्ण हाँ, गोकर्ण महाराज। नहीं, गोकर्ण महाराज तो भाई थे। धुंधुकारी, धुंधुकारी जो था वो प्रेत अवस्था में था, और उसके गोकर्ण को बोलता है कि भैया मेरा मुक्ति कराओ, तो गोकर्ण बोलता है अरे मैं तो तुम्हारा अभी गया श्राद्ध जाके करा के आया, तब भी तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, तुम्हारा मुक्ति नहीं हुआ, तुम्हें तो हो जाना चाहिए। तो बोला अरे तुम एक क्या 100 बार भी मेरा गया श्राद्ध करोगे ना, 1000 बार भी गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो। तो फिर उन्होंने भगवान सूर्य को तपस्या करके सूर्य को रोक लिया, सूर्यदेव को बोला कि अरे मैं कैसे अपने भाई का उद्धार करूंगा। तो सूर्यदेव ने बोला कि तुम भागवत का पाठ करो तो जिससे वो मुक्त होगा। तो उन्होंने भागवत पाठ किया, भागवत पाठ करने से वो प्रेत मुक्त हो गया। तो इसलिए भागवत सबसे महान है, इसलिए आप भागवत पाठ कराइए, श्लोक वाइज अच्छे से 18 श्लोक पढ़ के उसको मुक्ति दिया जा सकता है। हमने बहुत कराए केसेस ऐसे, काफी खर्चा होता है लेकिन हो जाता है अच्छे से, विधि विधान हो जाता है वो। क्योंकि अभी जो ब्राह्मण आएगा वो पाठ करेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। 7 दिन 8 दिन में 2 ब्राह्मण 3 ब्राह्मण अच्छे से विधिवत विधि करेंगे, पाठ करेंगे, तो बहुत फर्क पड़ता है, और कई लोगों को उससे बेनिफिट हुआ है। तो भगवान ने प्रॉब्लम बनाया तो सोल्यूशन भी बनाया है, तो इसलिए संभव है। ठीक, ओके प्रदीप प्रभु, यस, ओके सूरज प्रभु, प्रभु। यस। तो जैसे कि हमें पता है कि कई कई दिनों तक यज्ञ होते थे पहले, लेकिन हमें पता है कि रात को यज्ञ नहीं होता, आपने बताया है। तो वो कैसे, मतलब तो दाह संस्कार रात को कहाँ कर रहे हैं, हमने बोला ना सूर्योदय के जस्ट पहले। दाह संस्कार के बारे में मैं नहीं बोल रहा actually। अच्छा, तो यज्ञ रात में नहीं होता है।
जैसे जैसे लास्ट क्लास में बोला था यज्ञ रात में नहीं होता, लेकिन यज्ञ तो कभी कई कई दिनों तक होता है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रात भर चालू रहता है। तो मतलब अग्नि शाम को बंद हो जाती है? बंद नहीं होती है, वो अग्नि जो है अंदर ही रहती है। अभी आज ही हम लोग यज्ञ करा के आ रहे हैं, उपनयन संस्कार कराया हमने गोवर्धन इको विलेज मुंबई में, जीवी करके है। तो वहां पर अभी हम लोग कुंड में हम लोग गए। अभी हम दोपहर में 12 बजे यज्ञ स्टार्ट कर रहे थे और वहां पे सुबह 6-7 बजे यज्ञ हो जाता है। तो वही कुंड में जब हमने उसमें केवल गाय के कंडे डाले तो ऑटोमेटिक धुआं आना चालू हो गया। तो उससे पता चलता है कि अग्नि अंदर रहती है और अग्नि अंदर ही रहती है राख के अंदर, और वो प्रोटेक्टेड रहती है। मतलब कुंड कुंड किसे कहते हैं? जो जमीन के अंदर रहता है। जो जमीन के ऊपर रहता है उसको कुंड नहीं बोलते, उसको स्थंडिल बोलते हैं, स्थंडिल। और जो भूमि के अंदर रहता है उसको कुंड कहते हैं। जैसे नहीं राधा कुंड, श्याम कुंड हम लोग मानते हैं। जो कुंड होता है वो गहरा होता है, तो उसमें अगर अग्नि जलती है ना तो वो इतना जल्दी बुझती नहीं, उसको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो वो अग्नि एज इट इज रहती है, उसके ऊपर आप बस केवल गाय के कंडे रख दो, थोड़े से कपूर डाल दो, ऑटोमेटिक वो आग पकड़ लेता है। तो ऐसे जैसे कई कई दिनों का, एक एक महीने का अगर यज्ञ कोई कर रहा है, ऐसा कोई यज्ञ करता है, तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही करता है। अरे वो भी तो खाएगा कि नहीं, सोएगा तो नहीं, तो अपना त्रिकाल संध्या नहीं करेगा। और उसकी साधना अगर नहीं होगी तो रोज मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन फर्क कैसे पड़ेगा? तो चाहिए ना, और उसको स्नान तो चाहिए कि नहीं, भोजन चाहिए कि नहीं, मंत्र बोलने के लिए ताकत तो चाहिए ना। इसलिए वो ब्रेक लगता है, पर वो ब्रेक नहीं माना जाता। वो मतलब रोज वो यज्ञ हो रहा है ऐसा माना जाता है। हमने कराए ऐसे 3-3 दिन के यज्ञ कराए हैं। तो वो एवरीडे जा जाके हम लोग बस वो सब सेटअप रहता है, बस जाके स्टार्ट करना होता है, ऐसा रहता है। ठीक है, ओके ओके। यस माता जी, कीर्ति व्यास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो श्राद्ध हम करते हैं तो पीहर के फैमिली के लिए कर सकते हैं, जैसे नाना नानी, दादा दादी, पापा, ये सब के लिए? नाना नानी है तो आपके उनके जो भाई है, मतलब आपके जो भाई होंगे, यानी मम्मी के भाई होंगे। अगर आप नाना नानी का नाम ले रहे हो तो आपके हाँ, तो मामा होने चाहिए। तो अगर मामा है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर उनका करने वाला कोई है ही नहीं, पूरे खानदान में कोई नहीं, तो फिर आपको इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए, ऐसा है। और दादा दादी हैं तो हमें करना चाहिए अपने। अगर हमारे मतलब भाई वगैरह जैसे आपके नहीं है, तो फिर आप आपके हस्बैंड के द्वारा आप करवा सकती हैं। आपका हस्बैंड नहीं तो आपका मतलब आपका हस्बैंड अगर बिजी है, बाहर है, नहीं है वो अवेलेबल, तो उनका जो बेटा यानी आपका बेटा है वो भी कर सकता है, अगर वो इतना सक्षम हो, मतलब उसका एज उतना हो तो। अगर वो भी नहीं है तो आप कर सकते हैं लास्ट ऑप्शन में, अगर कोई नहीं कर रहा है फैमिली में तो। लेकिन मोस्टली जिनके माता पिता जीवित रहते हैं उनको श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। अच्छा हाँ, अच्छा। और मेरे ससुराल साइड में मेरे जो बड़े सासू जी हैं, उनका पोता जो था उसको कैंसर हो गया। वो छोटा सा बच्चा था, 16 साल का। तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए नारायण नाग बलि कराना चाहिए, और उसका श्राद्ध जो वार्षिक श्राद्ध आता है उसमें करना चाहिए। कितना समय होगा मृत्यु होगी? 1 साल ही हुआ है। हाँ, तो जो वार्षिक श्राद्ध होता है ना, मतलब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वो वाला डेट अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगले साल कौन सा डेट आ रहा है, मतलब जो कमिंग डेट आ रहा है वो डेट पे उनका पूरा विधिवत श्राद्ध विधि कराना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ओके ओके। और एक क्वेश्चन और है। तो मेरे एक बुआ सासू जी हैं, वो कुकिंग करते वक्त जल गए थे और शी डाइड। तो उनके साथ क्या हुआ होगा? और मतलब बहुत टाइम हो गया, मैंने तो उनको कभी देखा भी नहीं, पर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? आप भागवत पढ़िए, हरिनाम करिए माता जी। सबका उद्धार बहुत सिंपल है। हरिनाम जब करने से सब कोई तारा जा सकता है, केवल हरिनाम करने से हो सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यश शीतल प्रसाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अंतिम संस्कार की कोई अलग विधि होती है? हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको दांत नहीं आए हैं, यानी कम से कम 6 महीने के अंदर के जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों का मृत्यु होने के बाद उनको गाड़ा जाता है, उनको जलाया नहीं जाता है, ऐसा है। और उनके लिए ज्यादा सौरी सूतक वगैरह ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं फल होता है।
वो जैसे मृत्यु हो गई तो उनके लिए 1 दिन का सूतक माना जाता है बस, और कुछ नहीं। वो माता पिता को बस धीरे धीरे बाहर निकलने में टाइम जाता है। अगर ऐसे किसी की मृत्यु, अभी रिसेंट में मैंने कहा किसी का सुना कि जन्म मृत्यु होते ही दूसरे दिन ही मृत्यु हो गई। हाँ, अभी एक सूरत का एक कॉल आया था मुझे गुजरात से कि उनको बेबी जो हुआ, जन्म लिया, स्वस्थ था, और 24 आवर्स के बाद में उसका बॉडी थोड़ा धीरे धीरे वीक होने लगा, बुखार हो गया, ये वो, और डेथ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते? कुछ नहीं, कोई सूता, कोई नियम कुछ फॉलो नहीं करते, बस एक रूल फॉलो करते हैं, उनको गाड़ देते हैं जमीन में। और अगर कुछ करना है तो जो उनके एज के, अभी छोटा बच्चा है, अभी शिशु है, जन्म ही हुआ था, तो कहते हैं कि बच्चों को दूध दे सकते हैं, दूध डोनेट करते हैं बस। वो भी जरूरत नहीं है, अगर करना है तो कर सकते हैं, बस ऐसा। बाकी उनके लिए कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। उनके नाम का कोई श्राद्ध पिंडदान वगैरह जरूरी नहीं होता। वो हम लोग ज्ञात करके पिंडदान दे देते, मतलब जिसकी मृत्यु, नाम लिया नहीं लिया, अब उसका नामकरण संस्कार तक नहीं हुआ है तो उसको हम क्या ही बोलेंगे। तो इसके लिए वहां पर ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, मेरा दूसरा सवाल था कि जो मृत्यु के बाद जो प्रेतात्मा होती है और जो उनकी गति वो 13 दिन की होती है, तो वो कहा जाता है कि वो बैतरनी क्रॉस करते हैं, और वो सब कैसे समझना? वो तो गरुड़ पुराण का आप कथा सुनोगे तो उसके ऊपर है, वो भी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। गरुड़ पुराण बहुत, थोड़ा वीडियो इतना खास एडिट नहीं किया हुआ है, ऐसी जनरल है तो, बट आप सुनिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है सारे। जी यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, कमलकांत प्रभु। प्रभु, जैसे आपने कल बताया था संन्यास आश्रम के बारे में, तो जिस सन्यासी की जब डेथ हो जाती है तब उस केस में क्या होता है? जैसे वो तो देखिए सन्यासी तो कहीं भी भ्रमण करता है, कहीं भी करता है, तो उस केस में फिर उसका कौन अंतिम संस्कार करता है और क्या? सन्यासियों का अंतिम संस्कार नहीं होता, ठीक है, उनका दाह संस्कार नहीं होता है। सन्यासी को बस एक ही रूल होता है कि उनको गाड़ा जाता है जमीन में। और ऐसा कहते हैं कि अगर सन्यासी हो, सन्यास लेने के बाद अगर कोई मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि सन्यास लेने का उद्देश्य क्या? मुक्ति। तो अगर कोई मुक्त नहीं हुआ तो फिर उसको भी ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सन्यास उसका होता है, क्योंकि उसका दाह संस्कार नहीं होता। तो अगर वो गति को नहीं प्राप्त होगा तो उसको एनीवे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है, बहुत कठिन होता है उनका जीवन। इसलिए, और सन्यासी को कहा गया है कि ऐसे मरो कि किसी को पता भी ना लगे कि हम मर गए, ऐसा जीवन जीने से किसी को पता भी ना लगे। तो एनीवे, जब भी कहीं ना कहीं वो किसी आश्रम में या कहीं आसपास होते हैं, तो जो उनका बॉडी वीक हो जाता है तो वो किसी एक स्थान पर स्थायी हो जाते हैं, और फिर वहां जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो लोग भूमि में जाके उनको गाड़ देते हैं। उनकी समाधि कहीं बनाते हैं, कहीं नहीं भी बनाते हैं, कहीं पुष्प रख करके कुछ दिन पूजा करते हैं, फिर कोई उनका फॉलोअर रहा तो वो करेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फॉलोअर्स नहीं है तो उनका समाधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर समाधि बना दी है तो उनका कोई सेवा नहीं करेगा तो फिर भी उसको, मतलब वहां के लोगों को कष्ट हो सकता है। हालांकि वो तो मुक्त हो जाते हैं तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रकृति के कुछ रूल्स हैं। इसलिए समाधि तभी बनाना चाहिए जब गुरु का शिष्य, शिष्य का शिष्य आते रहेंगे तो समाधि की सेवा होती रहेगी। इसलिए अभी आप देखिए, हमारे गोस्वामी की जो समाधि है वो वृंदावन में वैसे ही है, तो वहां पे आज भी सेवा हो रही है। तो इसके लिए वो समाधि वहां पर बनी हुई है, ठीक है। यस। और दूसरा प्रभु, जैसे एक और लास्ट, जैसे आपने बताया था दाह संस्कार कि मॉर्निंग मतलब सूर्योदय से पहले कर, कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी की डेथ होती है तो वेट करते हैं कि फलाना फलाना जब तक आ नहीं जाएगा तब तक हम करेंगे नहीं, उसकी लड़की नहीं आ जाएगी या फिर उसका कोई नहीं आ जाएगा, मतलब तो उस तब तक वेट करते हैं। ये क्या सही है? उसके लिए भी फिर वो पर्टिकुलर टाइम निकल जाता है तो उसका वेट करते हैं? क्या ही, ये तो एक्चुअली बस वो इमोशनल चीजें हैं, एक्चुअली तो इसका कोई लेना देना नहीं है। आप देखोगे भी तो क्या देखोगे, मरा हुआ शरीर है ऑलरेडी। जब देखने का समय था तब तो आप आए नहीं, और बेटी है तो बेटी को माता पिता ने ऑलरेडी विदा किया हुआ था, तो बेटी को अगर नहीं भी आए, वो बस जहाँ है वहां पे उसने सुन भी लिया तो ठीक है। उसको, उसके माता पिता को एनीवे उसने माता पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया, तो उसको लोग अंतिम संस्कार में आते क्यों? आशीर्वाद लेने के लिए। तो आशीर्वाद तो ऑलरेडी दे दिया है बेटी को, उनका तो चिंता नहीं है। रही बात बेटे की, अब वो भैया जब बीमार पड़े थे, फोन कर रहे थे, भैया आ जाओ मिलना है तुमसे,
तो वो आया नहीं, पापा काम है, मैं बिजी हूँ, मेरे को फोन मत करो, डिस्टर्ब मत करो। और जब मर जाते हैं तब आते हैं कि नहीं उनको उसमें डाल दो, मैं आऊंगा तब उनको जला। ये थर्ड क्लास मेंटेलिटी। अगर वहाँ कोई दूसरा भाई अवेलेबल है या फैमिली का कोई मेंबर अवेलेबल है जो करने के लिए तैयार भी है, तो उसको करवा देना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। ये तो एक्चुअली नियम है, पर वो इमोशन की वजह से सब कचड़ा हो रहा है, उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है कमल प्रभु। ठीक है। यस, भक्ति वर्धनम में कोई कब से वेटिंग में है? हाँ पूछे माता जी, प्रभु जी जो भी है प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ माता जी धन्यवाद, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे इस्कॉन मतलब इस्कॉन में ये जो ब्रह्मचारी होते हैं प्रभु जी, क्या इनकी सबकी संन्यास दीक्षा हुई होती है प्रभु जी? सबकी संन्यास दीक्षा नहीं होती, ब्रह्मचारी का संन्यास दीक्षा नहीं होता, जरूरी नहीं है संन्यास दीक्षा। और लेते हैं कुछ लोग, लेकिन हर कोई सन्यासी नहीं होता। तो उन लोगों को उनका भी गाड़ने का विधान है तभी जब उनके कई डिसाइपल हो गए होंगे। तो अगर सन्यास लिया है फिर डिसाइपल हो गए तो वो सन्यास मतलब उनका समाधि बनता है। अदरवाइज हमारे इस्कॉन में भी सन्यासी को जला देते हैं। जी प्रभु जी। और एक क्वेश्चन और था प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे हमारे माता पिता की डेथ होती है तो ये हमें मतलब लड़की को सूतक लगता है, पर प्रभु जी जैसे हमारे हस्बैंड के जैसे फूफा बुआ वगैरह इनकी डेथ होती है तो भी मतलब हमारे यहाँ सूतक लगता है? हाँ तो सूतक देश काल पात्र के हिसाब से भी लगता है। अभी आप क्या जिसको फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई सूतक लग गया तो अभी हम नहीं करेंगे, तो अभी ज्ञान में आपके यहाँ जो कुल पुरोहित है उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये कितना दिन का सूतक लगा है। हर जगह सेम 12 दिन का सूतक नहीं लगता है, कहीं कहीं 2 दिन का, कहीं 3 दिन का, कहीं 7 दिन का, कहीं 1 दिन का, कहीं आधे दिन का भी सूतक लगता है। और कितने सूतक तो ऐसे लगते हैं कि आपने सुना तो सूतक लग गया और आप जाके स्नान करो सूतक खत्म हो जाए, ऐसा भी होता है। तो ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस देश काल पात्र में रहती हो, उसके आधार पे उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा है। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी की मतलब हमारे यहाँ पहले तो 13 भी करते थे पर अब 7 ही दिन के दिन करते हैं, क्या प्रभु जी ये सही है? नहीं नहीं ये गलत है। 12 दिन तक का माता जी का प्रश्न है कि पहले लोग 13 दिन का फॉलो करते थे, अभी केवल 7 दिन में करवा लेते, तो ये टोटली रॉन्ग है, नहीं कराना चाहिए ऐसा। पूरा विधिवत विधि कराना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद यह सूरज प्रभु बोलिए। प्रभु वो आपने बुक के बारे में बोला था ना अभी, अंतिम संस्कार के ऊपर, हाँ उसका नाम क्या है? वो जो बुक है वो हमने इस्कॉन में खुद मिल करके बनाया है। उसका पीडीएफ हम अंत्येष्टि संस्कार करके एक बुक बनाया हमने, वो इंग्लिश में है और मराठी में है। मैं देखता हूँ इंग्लिश में शायद ही मेरे पास होगा, फिर भी अगर सर्च करता हूँ मिल गया तो अच्छा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है शीतल माता जी बोलिए। हाँ थैंक यू प्रभु जी। मेरा सवाल था प्रभु जी, ये जो पितृपक्ष आता है हर साल, उसमें ये सब श्राद्ध वगैरह सब करना चाहिए जो? हाँ बहुत जरूरी है। अगर आप वार्षिक श्राद्ध पक्ष जो महीना 15 दिन आता है, उसमें अगर आप अपने पितरों का पिंडदान वगैरह करते हैं, आपके माता पिता अगर जीवित है तो करना चाहिए, अगर नहीं जीवित है तो आपको करना चाहिए। तो उनका पूरा विधिवत विधि, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा, ये सब बहुत जरूरी है, तो करवाना चाहिए। और प्रभु जी मेरा और एक सवाल था कि हम लोग तो जैसे यहाँ अमेरिका में रहते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ छोटे से शहर में है, तो यहाँ ब्राह्मण्स और ये सब जैसे अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो इस सिचुएशन में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका जो सारा संस्कार वगैरह होते हैं वो कैसे किया जा सकता है? अभी तो देश में, हर देश में, अमेरिका तो ऐसा देश है कि जहाँ पे हिंदुओं का लिए भी शमशान भूमि वगैरह बनता है, तो वहाँ पर दाह संस्कार हो सकता है। और वो लोग काफी लाइक भी करते हैं क्योंकि उनको जमीन ज्यादा नहीं देना पड़ता। तो ऐसे गाड़ने वाला जो विधान है वो उसमें तो कितना जमीन चला जाता है। दे आर वेरी हैप्पी कि जलाने वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इसलिए उनका दाह संस्कार होना चाहिए। ब्राह्मण नहीं है वही तो प्रॉब्लम है ना। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ भगवान नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तो बिना ब्राह्मण के और बिना भगवान के कैसे चलेगा? ब्राह्मण होते हैं जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो ब्राह्मण अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो फिर हमको कभी भी कोई भी चीज करना होगा तो हमें नहीं। तो विदेश कैसा देश है जहाँ पर केवल भोग के लिए बहुत अच्छा जगह है,
लेकिन जब आपको कुछ त्याग करना है, कुछ तपस्या करना है, कुछ सेवा करनी है, तो ये तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा से वहां पे भी मंदिर मिल गए, भक्त मिल गए, नहीं तो कुछ भी था ही नहीं वहां पे। तो बड़ा कठिन जीवन है वहां पे। तो अगर नहीं है तो किसी को सीखना चाहिए, किसी को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई मुझे बताओ, मैं सीखूंगा, वो आकर के हम यहाँ सीखे, या हम में बुलाई हम वहाँ के सिखाते हैं। ठीक है। हमारा सौभाग्य होगा। मजाक कर रहा है, मतलब एनीवे जिसको कराना हो तो सीखना ही पड़ेगा, या तो किसी को स्टैंड लेके। अभी हम लोग भी माता जी पहले जॉब करते थे, तो फिर बाद में हम लोग सबको बोलते थे अरे कोई ब्राह्मण शुद्ध नहीं, कोई ब्राह्मण शुद्ध नहीं है। तो सब बोलते थे अच्छा आप लोग बोलते हो कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं, तो कोई तो शुद्ध ब्राह्मण तो बताइए कहाँ पे जाए हम। बोलते थे हाँ ये तो नहीं है हमारे पास। तो बोले फिर आप लोग ऐसे कैसे बोलते हो, कोई ब्राह्मण है ही नहीं, आप लोग भी कुछ करते नहीं हो हेल्प, तो हम किसके पास है, हम अपने ब्राह्मण को भी बुरा मानते हैं, आपके चक्कर में हम उनको भी बुलाते नहीं, और आप लोग बोलते हमारे पास कोई है भी नहीं। बोला ये बात तो सही है। तो फिर मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि भाई तुम ये कार्य करो। तो फिर मैंने स्टैंड लिया कि मैंने मुझे सीखना चाहिए। और आज ऐसी स्थिति है, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में घूम रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और फिर भी टाइम नहीं है हमारे पास, इतना बिजी है। ऐसा है, तो स्टैंड लेना चाहिए किसी को। जरूर ऐसे कोशिश करेंगे प्रभु जी, और आपसे जरूर मिलने का प्रयास भी करेंगे। मुंबई आएंगे तो हम आते हैं, राधा रास भी आ रही है। वाह वाह, बहुत सुंदर। आप नंबर रखिए, कभी भी याद करिए, कॉल करिए। यस प्रभु जी, हम नरहरि दास प्रभु जी के। अच्छा अच्छा, हाँ तो बहुत अच्छे करते हैं। यस हरि बोल, थैंक यू। थैंक यू। यस प्रभु जी, आप भी वेटिंग में हैं, बोलिए। यस प्रभु जी, वेरी नाइस, बहुत ही अट्रैक्टिव लेक्चर है आपका। और मैं कुछ सेशन मिस हो गए थे, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू सुन रहा हूँ, और आपके नाम से मुझे चित्रा महाप्रभु के नाना जी याद आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि वो जो प्रीचिंग जो बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, जो एक गृहस्थाज के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो मुझे काफी जो है इम्प्रेस किया इस चीज को, और मैं काफी साल से हूँ इस फॉर्म में, 18-20 साल से। मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम बैलेंस कैसे बनाए, जैसे आपने बताया कि जो संस्कार हैं और प्लस व्यक्ति भक्ति भी करता है। तो इस फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग प्रीचिंग भी करते हैं बहुत सारी जगह, तो अवॉइड करते हैं कि भाई आप ये कर्म कांड नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए। दूसरा है कि उन्हीं चीजों को हम अपने ऊपर भी अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, श्राद्ध बनाना है या दूसरी चीजें करना, तो वो मैं करता हूँ, श्राद्ध भी बनाता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर समय निकाल कर। लेकिन उसको बैलेंस और हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से हम प्रिपेयर करें कि हम दोनों में बैलेंस बना पाए। भक्ति भी जो हमारा मेन उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम, भगवान का साथ जो हमारे रिलेशन है, और प्लस ये जो भौतिक संसार में हम लोग जो कर्म कांड से रिलेटेड लगा दिए, संस्कार से रिलेटेड लगा दिए, ये भी क्योंकि शरीर में है तो हमें वो सारे कार्य करने, जैसे अभी आपने बताया। तो बैलेंस कैसे बनाए, हमारा क्या माइंड होना चाहिए कि दोनों को इकट्ठा हम चला पाए। तो देखो ऐसा है प्रभु जी कि हम इस्कॉन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा शास्त्र जानते हैं। हम शास्त्र का सार जरूर जानते हैं, पर शास्त्र नहीं जानते। जब शास्त्र नहीं जानते तो हमें किसी भी बात पर अननेसेसरी कमेंट मारना नहीं चाहिए। पहला पॉइंट तो ये, जो हमारे भक्तों में बहुत बहुत बुरी आदत है, सीधा देवी देवताओं का खंडन कर देंगे। अरे शिव ये है, अरे दुर्गा ये है, अरे गणेश कौन है, ये वो, केवल कृष्ण है। ये बात सही है, कृष्ण ही सर्व है, लेकिन आप उन देवी देवताओं की शक्ति क्या जानते हैं, कितना जानते हैं हम। लेकिन हम जो भी है, हम सब लोग भी, पहले मैं भी ऐसे करता था, तो बाद में जब हमें सब ज्ञान हुआ तो हमें लगा अरे बाप रे, हमने तो कितना अपराध किया है। क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु शिव जी है, माँ दुर्गा शिव की पत्नी है, गणपति शिव के बेटे हैं, एक वैष्णव के बच्चे हैं, वैष्णव की पत्नी है, और आप उनको एकदम हल्के में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवी देवता में आते हैं। अरे देवी देवता में भी आते हैं तो हमें समझना चाहिए। तो पहली बात तो जब हम देवताओं के बारे में अगर समझेंगे तो हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, और जब हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो हम उनकी भी पूजा करते हैं। तो चूंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा समझाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बैलेंस कैसे करें, तो देखो एक वैष्णव जो होता है ना, उसका स्वामी भगवान ही, पर अगर कुछ ऐसे कर्म बाकी हैं जैसे श्राद्ध करना है, ये सब करना है, तो ये भी करना चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी भगवान है। और श्राद्ध अगर आप, मैंने जब विधि पढ़ी, जब मैं नया नया सीखा,
बोला अरे इसमें तो केवल और केवल नारायण का काम है, इसमें तो और किसी का भी नाम भी नहीं लेते अन्य देवी देवताओं, केवल केवल विष्णु। शंख चक्र गदा पद्म हस्तम गरुड़ वाहनम किरीट कुंडलम विष्णु प्रणमामि हम, कि विष्णु को भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद में एक मंत्र पढ़ते हैं, अनादि निधनो देवम शंख चक्र गदाधरम अक्षय पुंडरीकाक्षम प्रेत मोक्ष प्रदो भव। मतलब जो अनादि है, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, वही मोक्ष, वही प्रेत को मोक्ष दे सकते हैं, ऐसे मंत्रों में लिखा है। अरे ये तो विष्णु का ही नाम ले रहे बार बार, तो हम क्यों श्राद्ध नहीं कर सकते? और बार बार अब गया में जाते हैं तो किसका कार्य करते हैं? विष्णु के चरण में ही देते हैं। नाम भले पितृ का ले रहे हैं, लेकिन सेवा किसका कर रहे हैं? विष्णु का। तो अल्टीमेट ये भगवान विष्णु ने ये नियम बनाया। जब आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे पूरा, तो उसमें लिखा है, भगवान बोलते हैं ये मेरा मत है, भगवान डायरेक्ट बोलते हैं मेरा मत है। तो स्वयं जीव गोस्वामी की टीका है, श्राद्ध एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, ऐसे जीव गोस्वामी की टीका। इसका मतलब है कि करना चाहिए, स्वयं जीव गोस्वामी लिखते हैं। ये प्रभुपाद जी ने भी मेंशन किया हुआ है 7वें स्कंद में। मैं आपको उसका भी चाहिए तो एकादशी के दिन कोई चला जाता तो नेक्स्ट डे श्राद्ध करना होता है। यस, तो ये हमारे जीव गोस्वामी की टीका है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे आचार्य ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि हम अपने मन से कहीं से कुछ ढूंढ के लाए, कुछ पढ़ के आ गए और हम बड़े ज्ञानी बनते हैं। ये सब हमारे आचार्य ने जो लिखा, हम सिर्फ उसी को दोहरा है। हम अपने आचार्य के अलावा किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं करते, पर हमारे आचार्य, हमारे वैष्णव भक्त ने सब कुछ देखा है, सब कुछ फॉलो करते हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा भी हमारे यहाँ हुई है, लेकिन उस चीज को हम लोगों को ऐसा दिखाते कि अरे नहीं, अगर तुमने गणेश पूजा कर दी तो तुम गए अविधि पूर्वक। जैसे मैं भी बोलता हूँ भगवत गीता में कि भगवान बोलते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि अविधि पूर्वक है, वो भगवान नहीं है जिसके आप पास जा रहे हैं। भगवान कौन है? हमारे श्री कृष्ण। ये समझाने के लिए भगवान ने भगवत गीता में बोला। लेकिन हमने इसका उल्टा मतलब ले लिया है कि अगर तुमने देवी देवता की पूजा की तो वो यूजलेस है, बेकार है, बकवास है। अगर ऐसा होता तो उनका पूजा का पर्पस ही क्यों बनाया होता है? क्या जरूरत है उनकी पूजा करने की? ठीक है, तो ये सब बहुत सिस्टम है, सिस्टम को समझना होगा। दूसरा, जैसे मैं इस उदाहरण को और अच्छे से समझने के लिए, कि जैसे एक स्त्री है, उसका विवाह हुआ है, और विवाह क्यों किया है? क्योंकि उसको अपने पति के साथ में रहना, जीवन यापन करना है। उसको रक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, उसको एक घर चाहिए, जीवन साथी चाहिए, इसके लिए। पर वो अपने पति का कपड़ा धोती है, उसको भोजन देती है, उसका केयर करती है, लेकिन वो सिर्फ अपने पति का ही नहीं करती। उसके घर में अगर जितने भी पति से संबंधित उसके घर वाले हैं, तो चाहे उसके सास ससुर हो, उसके देवर हो, उसकी देवरानी हो, उसके बच्चे हो, उसकी जेठानी हो, जो भी है, वो सबका सेवा करती है। लेकिन उसका एक्चुअली रिलेशन किससे है? पति से है, बाकी किसी से नहीं। बाकी पति से रिलेशन, इसलिए इन सब से कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा रिलेशन एकमात्र कृष्ण से है, हमारा रिलेशन और किसी से नहीं है। लेकिन अगर जो कार्य की जरूरत पड़ती है, जिस समय पे जिस व्यक्ति की जरूरत आती है, तो हम उसकी पूजा कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया है कि कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन कैसा है कि जो हमारा इस्कॉन जो सोसाइटी बना है, उसमें देवी देवताओं को ज्यादा आगे नहीं रखा, क्योंकि एक तो संसार को समझाना कि भाई कृष्ण भक्ति के पास आओ। एनीवे लोग दुनिया भर के भगवान को पूजते रहते हैं। कोई साईं बाबा की पूजा करता है, कोई संतोषी माता की पूजा करता है। अब इन लोगों को वहां से उठा के यहाँ लाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर हमने कहीं उनको ऐसा बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो पूजा कर सकते हैं, तो उनके मन में आ जाएगा तो मैं क्या गलत कर रहा था। तो इसके लिए वो भक्ति में नहीं आते, फिर उनका वो फेथ वहीं रह जाता है। तो उनको कृष्ण की ओर लेके आना, ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है। जो कृष्ण भक्ति को समझ जाता है, वो यदि देवी देवताओं की पूजा भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति को समझा ही नहीं और वो सिर्फ देवी देवता की सेवा में लगा है, तो उसको लगता है ये देवी देवता ही भगवान है, तो ये एटीट्यूड गलत है। और तब तक वो, अगर उसने ऐसे एटीट्यूड से सेवा किया देवताओं का, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि नरक जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा बैलेंस ऐसे हो सकता है। मैंने बहुत सारे आपके रेफरेंस सुने अभी, तो बड़ा अच्छा उसमें मुझे बैलेंसिंग करने की, मैंने काफी लेक्चर्स में भी कोट किए, बीच में लेक्चर रहते हैं, तो मैंने कोट किया संस्कार के बारे में, तो बड़े प्रेरित थे और बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे काफी हेल्प मिली उसमें, क्योंकि थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, और मुझे काफी हेल्प मिली कि संस्कार क्या होते हैं, गर्भा संस्कार क्या है, अन्य संस्कार क्या है, और पर्पज क्या होता है। तो हमें क्या है, उसको एक बैलेंस बना के उसको भी समझना है। और संसार में जब हम इस शरीर में हैं, तो शरीर के भी कुछ कार्य, तो कार्य हमें करने,
करता हूँ कि कभी मैं बुराई नहीं करता इसमें। मेरे घर पर मेरी कुल देवी की मैंने फोटो रखी हुई है, सेपरेट घर पे जो ऑल्टर है बड़ा, वो सारा ठीक है, वो ऑल्टर स्टोन के तरह, लेकिन वहाँ पर जैसे महाराज ये मैंने कहा ये कुल देवी है, घर के और सदस्य भी हैं, उन्होंने बोला कि भाई कुल देवी तो रखनी चाहिए, तो मैं उनको एज ए वैष्णव समझ के उनकी सेवा करता हूँ, कभी कभी दर्शन करने के लिए जाता हूँ। आपके ये जो सेशन है मुझे बैलेंसिंग करना थोड़ा सा समझ में आया, बहुत सारे रेफरेंस मिले कि हमें ये क्यों करना चाहिए, पहले किसी शायद नहीं करना चाहिए, हमारा एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, लेकिन बैलेंस करना मुझे इन लेक्चर्स से काफी कुछ हेल्प मिला। दूसरा मुझे एक रिक्वेस्ट और था कि मैं अभी जैसे कुछ आपके जो लेक्चर सुन रहा था, तो मैंने कुछ सेशन नहीं अटेंड कर पाया था बाहर जाने की वजह से, तो उसमें जैसे मुझे समझ में तो आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा आपकी पीडीएफ आपने एक बार बोला पीडीएफ मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो उससे देख के और फिर उसको जैसे पुस्तक सामने है और फिर हम उसको सुनेंगे और समझेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। प्रभु जो हम लोग जो पीडीएफ आपके सामने शेयर भी करेंगे, तो मैं उसमें कुछ बस छोटे मोटे हिंट ही लिखता हूँ। अभी आपने देखा अंतिम संस्कार के बारे में मैंने जैसे पीडीएफ लिखा था, तो हाँ ऐसे इतना तो ही आपको शेयर करके मिल पाएगा, क्योंकि बाकी जो है वो तो हमारा रिसर्च है, इतने सारे बुक्स पढ़े, इतने सालों का अनुभव लिया है, तो वो तो नहीं मेंशन करते। मैं क्या करता हूँ, जैसे आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं, जैसे आपने अतुलनीय बताया, उसकी चीज बताई, तो उसका जो अर्थ है वो हम आपके लेक्चर से समझ लेते हैं, क्योंकि आप लेक्चर में सारी चीजें कंप्लीट करते हैं, और उसका पॉइंट के आगे ही लिख देते हैं, उसकी एक कॉपी निकालता हूँ, उसके आगे लिख देता हूँ कि ये इसका मतलब ये है, ताकि जब टीचिंग करते हैं लोगों को पता, क्योंकि ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, हाँ इसी से रिलेटेड और बेसिक सेम कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, यस ऑलमोस्ट क्वेश्चन। तो फिर मैंने यही सोचा कि उसको ज्यादातर क्या है कि अब टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है, तो प्रचार के लिए हम लोग ज्यादातर स्लाइड्स को, जैसे मैं भगवत गीता पढ़ाता हूँ तो स्लाइड्स तब अपनी पीपीटी बना के और लोगों को दिखा के भाई भगवत गीता भगवान ने ऐसा बोला उसका बोले। ठीक है प्रभु, आप देखिएगा अगर वो पॉसिबल है। नहीं मैं श्योर शेयर करूंगा, डोंट वरी, मैंने कल भी वचन दिया। मुझे सबको हेल्प मिलेगा उसमें। yes. हमें भी ये लगे कि प्रचार के लिए बहुत अच्छा है और लोग अवेयर रहें कि कैसे बैलेंस बनाएं, भक्ति भी करें, लेकिन साथ में अपने जो बेसिक जो कार्य करना है शरीर से रिलेटेड भी वो भी ध्यान पूर्वक और अच्छे तरीके से। श्योर ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 9:15 हो चुका है और कल हम लोग एस्ट्रोलॉजी पर क्लास ले लेंगे और कल हमारा लास्ट क्लास होगा ये संस्कारों का। हाँ वेस्ट वेदावर सिटी वाले आ गए हैं, बोलिए जय वृंदा माते। एक्चुअली टुडे इज द लास्ट क्लास, अंतिम संस्कार हो गया, एक्चुअली जरूरत भी नहीं है दूसरा क्लास करने की, पर मैं बोलता हूँ ना थोड़ा सब कुछ मिले पर उसमें थोड़ा सा टेस्ट एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है तो अच्छा लगता है ना। जैसे भोजन तो रोज देते हैं पर स्टार्टर दे देते तो अच्छा लगता है, तो या लास्ट में भोजन के बाद मीठा दे देते तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कल मैं आपको थोड़ा सा मीठा देने का कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा एक्चुअली काम तो आज ही खत्म हो गया। जरूरी है मीठा, तो इसलिए आप लोग को कल मैं मीठा खिलाऊंगा। तो कल आप लोग आइएगा ऑन टाइम, वही 7:30 हम लोग स्टार्ट करेंगे शार्प, और मैं कल आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें सिखाऊंगा। आप लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझ सकते हो, अगर आपको मैं जो पॉइंट्स दूंगा अगर आपने उसको याद किया, उसको समझा, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपको एस्ट्रोलॉजी एटलीस्ट बेसिक तो हमेशा पता चलेगी कि भाई हाँ क्या चल रहा है, मतलब कोई अगर कुछ समझाएगा तो आपके दिमाग में वो बात बैठ पाएगा, अदरवाइज तो सब हमारे ऊपर ही जाता है, नहीं ऐसा है। ठीक है, जय माता, जय वृंदा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, सारे भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा।